कि जब आपका वेट 120 केजीज था, जब लगता था कि चलना फिरना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लाइफ बहुत हैवी हो गई है, तब आपकी क्या हालत थी? अब मैं नीचे भी बैठ जाती हूँ, पहले मैं बैठ नहीं पा रही थी, अब मैं नीचे बैठ जाती हूँ। Okay. और मेरे साइज के कपड़े भी मिल गए। मैंने ये सब मजाक मजाक में ही ज्वाइन किया आपका। अब मेरा 1 महीने में 6-7 किलो वजन चला गया, मैं तो खुश। पंजाबियों के लिए ना खासकर ये जबरदस्त डाइट है। पूरा मुर्गा खाना है, पूरा मुर्गा खाओ और इतनी जल्दी वेट कम होता है। तो पंजाबियों का तो यार बहुत जल्दी वेट कम होता है। और जब मैंने बोला ना देसी घी में खाना है, यार ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे पागल तो नहीं बना रहे। जब इसको चीट करनी होती है ना तो ये मेरे मुंह के आगे रख देगी, ये खा ये खा ये खा, मेरे को नहीं खाना। अरे हम सब ऐसे करते अब हैं। अकेले खाने में मजा थोड़ी ना आता है, हर कंपनी तो चाहिए होती है ना, फिर चाहिए ना। माहौल ही नहीं बनता फिर। अब मैं देख रही हूँ, मैं बोला अभी यार कैसा मेरा मुंह लग रहा है, ऐसे गोल कप्पा पूरा इतना बड़ा, और अभी देख रही हूँ तो कितना छोटा सा। और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी आप 65 केजीज के हो जाओगे, तब आप ये बोलोगे मैम जब मैं पॉडकास्ट करने आई थी। हाँ तब आई थी मैं, कैसी लगी थी आप बताओ। वेलकम चेतना, वेलकम टू इंडियन वेट लॉस डाइट। बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हो भाई आप। थैंक यू मैम। और आपको देख के लग रहा है कि भाई अभी आप बहुत ही जबरदस्त लगने वाले हो जब आप अपने टारगेट वेट पर पहुंच जाओगे। मैम होप सो, ट्राई तो करूंगी पूरा। ट्राई नहीं करना, 100% देना है। हाँ जी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि जब आपका वेट 120 केजीज था, जब लगता था कि चलना फिरना भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया है, लाइफ बहुत हैवी हो गई है, तब आपकी क्या हालत थी? मैम एक तो जरा सा चलो तो ऐसा लगता था बस अब बैठ जाओ, सांस फूल रहा है, और नीज पेन स्टार्ट हो गया था, बैक में पेन, सो नहीं सकते हो आप, सीधे सोओगे तो बैक पेन करेगा ही करेगा। अच्छा। ये सब प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस करी। तो होता है ना, कहीं जाओ तो ऐसा लगे यार कहीं सीट ऐसे हो बस बैठ जाओ, कुछ नहीं करना आपने। ये सब तो था ही। और फिर कपड़ों का बहुत ज़्यादा था कि कहीं जाना है तो यार कपड़े नहीं मिलने आपको रेडीमेड, आपको स्टिच कराना ही पड़ेगा, वो सब भी फेस किया। और अब आपने 28 केजीज वेट कम करा है, जी। अब आप 92 केजीज करोगे, तो अब आपको चलने फिरने में, बैठने उठने में कितना आराम है? मैम अब तो बहुत है, अब बैक में पेन नहीं है, नी पेन बहुत ज़्यादा ही बेटर हो चुका है। अब मैं नीचे भी बैठ जाती हूँ, पहले मैं बैठ नहीं पा रही थी, अब मैं नीचे बैठ जाती हूँ। Okay. और मेरे साइज के कपड़े भी मिल गए। तो इसकी ज्यादा खुशी है आपको? बहुत खुशी है मैम मुझे। मैं कल ही गई थी और मुझे ऐसा हुआ कि पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मेरे बेटे ने बोला सब मिलेगा, चलो तो सही, तो मैं कल ही लेके आई। ओह, न्यू पेज। नहीं नहीं, बहुत ज्यादा जबरदस्त लग रहे हो। तो पहले आपका कपड़ों का क्या साइज था और अब क्या साइज मैम है? अभी यूके साइज 20-22 आ रहा था, आज 14 पहना है। ओह, इतना तो हो गया है। बहुत बढ़िया जी। तो जब आप 120 किलो के थे और कहीं आपको घूमना फिरना पड़ता था, सांस फूलती होगी, आपके बच्चे भी हैं कहीं ट्रैवलिंग में, तो फिर तब आपके दिमाग में क्या आता था? बस अब ऐसे ही जाना है, दिमाग तो यही सेट था कि ऐसे ही जाना है। तो वो हम पे मतलब आप ढंग से घूम पाते थे या नहीं? घूम लेती थी, बट बच्चों के साथ ऐसा होता था कि बच्चे बोलते थे कि चलो आगे चलो आगे चलो, तो हम लोगों को लगता था बस हम थक गए, अब नहीं, तुम लोग जाओ, हम बैठे यहीं पे थोड़ी देर घूम के और हम यहीं मिलेंगे ऐसे। तो यूं मन नहीं करता था यार पूरा घूम के आऊं, ऐसी मन हो तो जाऊं मैं? बहुत करता था राइड्स पे जाने का, बहुत, मतलब मैं जाती हूँ राइड्स पे, ऐसा नहीं, बट किसी किसी राइड्स पे आप जा नहीं सकते। अभी हम लोग सिंगापुर गए थे, तो वहाँ पे कई राइड्स ऐसी थी जिसमें आप नहीं बैठ सकते, वो सीट्स का थोड़ा इशू होता है, वो लॉक भी नहीं होंगी। हाँ वो लॉक नहीं होती। तो मैम उसमें मेरे साथ क्या हुआ, मैं बैठ गई रोलर कोस्टर में, तो मैंने बोला कि मुझे जाना है, मैं अपनी डॉटर को भी ले गई, मैं भी बैठ गई, तो डॉटर की मेरी बंद नहीं हुई। तो मेरे को नहीं पता था, मेरी उसने दबा के सीट बंद कर दी, लॉक हो गई। तो मैं तो एक्साइटेड कि चलो बंद हो गई है ना। तो जब मैं आगे जाने लगे ना, स्टार्ट हो गया, मैंने देखा मेरी डॉटर तो वहीं खड़ी है और मेरा बेटा उसके चक्कर में उतर गया। तो मैंने बोला यार ये क्यों उतर गया, मैंने इशारे से पूछा क्या हुआ, तो उसने मुझे बोला बंद नहीं हुआ। और मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं एक्साइटेड थी मुझे उसमें राइड करना, बट मेरे दिमाग में था यार ये उतर गई, ऐसा क्यों, मतलब वो माइंड मेरा वहीं क्लिक कर गया कि अब तो मुझे भी कुछ करना है। फिर राइड भी एंजॉय नहीं कर पाए? मैं पूरी राइड एंजॉय नहीं हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट आए, मोनिका, बरखा, दिलशाद, जिनको हम लेकर भी गए, राइड्स पर भी लेकर गए, वहां पे पहले उनको मना कर दिया, बट फिर वो दोबारा गए ना, वेट लॉस कर। हाँ, तो फिर उनको बैठने को उनके मिला। खुशी बिल्कुल अलग ही थी। सर मेरे को बहुत बुरा लगा था तब,
कि उसको उतार दिया। मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था, यार इसको क्यों उतार दिया। मतलब मैं थोड़ी इतनी मेरी एज है कि मैं राइड्स करूं, मैं तो बच्चों के लिए ही गई ना। हाँ वो तो मूड तो खराब हो ही तो जाता है मेरा ना। पूरे राइड में मूड ऑफ। जब मैं नीचे उतरी तो वहीं खड़ी थी कॉर्नर पे ब्रदर के साथ ही। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, तो उसने बोला मम्मी वो बंद नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला तू तो कर लेता। कहता मुझे अच्छा नहीं लगा कि ये भी ऐसे खड़ी है। तो मुझे वो चीज तो बहुत पिंच करी। तो फिर मोटिवेट कर रहे हो आप अपने बच्चों को, वो भी वेट कम सर करें? मैं बहुत कर रही हूँ, तो बट मेरी वैसे आपको डॉटर वो हो नहीं कभी रही बस अभी। नहीं तो कभी मैं ऐसा बहुत लगा प्रेशर। कि बच्चे भी जैसे थोड़ा उनका वेट भी बढ़ गया, आपका वेट भी बढ़ गया, आपके हस्बैंड का भी वेट बढ़ा हुआ है, कभी आया दिमाग में यार ये तो हमारे खानदान में ही है, या फिर कैसे? सब यही बोलते हैं सर मुझे, हेरिडिटरी है। अब क्या बोले, हेरिडिटरी है कि हो ही जा रहा है, अब कैसे इसको रोके। जैसे अभी आपने मुझे पहले बताया था कि डॉक्टर ने भी बोला कि ब्लड ग्रुप में ही है मोटापा। हाँ, ये भी सब बोलते हैं। मैं मतलब जिसके पास हम गए ना, उन्होंने यही बोला कि आप दोनों हो ना हेल्दी तो आपके बच्चे भी ऐसे ही होंगे। बट माइंड में तो ये नहीं है ना। फिर दिमाग में ही आता था, अरे चलो खाते पीते घर के हैं, क्या हो गया, अब तुम्हें बुरा लग रहा है, हम कुछ कर नहीं सकते, बट हमें तो लग रहा है ना अंदर। अब वो चीज हम कैसे किसी को बताएं कि हाँ भाई लगता है बुरा। तो अभी थोड़ा सा आपने फिर सोचा कि यार मतलब आप बता पाओगे कि आपकी फैमिली में खाना क्या चल रहा है? सर अब तो सब देसी घी में चल रहा है। पहले सब कुछ भी खा लो, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब ऐसे वाला भी नहीं है कि हाँ सब बेकार खाना है, बट ये था कि ऑयल का बहुत फर्क था। पहले तो रिफाइंड सरसों का तेल ये सब यूज कर रहे थे। और जो भी खाना है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक हेल्दी ही खाना है, प्रोटीन ही। उसमें तो कार्ब्स भी सारे खा रहे हैं, जंक फूड भी अच्छे से खा रहे हैं। जैसे कि और क्या, मैं छोले फूडी हूँ, भटूरे? मैं बहुत, वो तो मैंने अब कंट्रोल करा है। मैं बहुत फूडी, छोले भटूरे तो मेरी मतलब जान है, जान ऐसे। Okay. मैं अभी भी देखती हूँ ना, मैं ऐसे कहती हूँ खाऊंगी तुझे, चल एक दिन खाऊंगी ऐसे। मतलब मैं देती हूँ तो ऐसे ही करके बोल के तो देती जैसे हूँ। अगर आपको 5 खाने बताने हो जो आपका पूरी फैमिली बहुत इंजॉय कर कर खा लेगा पहले वाले लाइफस्टाइल में, तो आप क्या बताओगे? क्या बताऊंगी, देखो छोले भटूरे तो है ही नंबर 1। वैसे तो मैं सिंधी हूँ और अब मेरी शादी पंजाबीज में हुई है। सिंधी तो वैसे ही फूडी हैं, पंजाबी तो है ही है, तो सिंधीज भी हैं। मैम मेरी कढ़ी चावल, मेरे फेवरेट कढ़ी चावल, साथ में आलू तले हुए मसाले वाले। ये तो मेरे को बहुत पसंद है। बस मैं कंट्रोल में हूँ अभी, तो मुझे तो बहुत पसंद है। नॉनवेज की कोई भी आइटम, ऐसा अच्छा। कुछ नहीं है। नॉनवेज तो मेरे बच्चों को सबको पसंद है बहुत। बाकी यही सब है, ब्रेड पकोड़े, ओहो। टिक्की चाट, ये सब बहुत पसंद है तो मैम। जब अभी आपने 28 केजीज वेट कम करा, 5 महीने से इन सबको नहीं खाया, तो क्रेविंग्स होती हैं? मैम अब नहीं होती, पहले अच्छा। होती थी स्टार्टिंग में। फर्स्ट मंथ में तो मुझे बहुत क्रेविंग हुई, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने गोलगप्पे के पानी भी पिए हैं सिर्फ इस अच्छा। चक्कर में कि मैं इसको रोक लूं, मुझे नहीं खाना। मैं पानी पी के खुश हूँ, मैं नहीं ऐसे करूंगी ऐसे। बट अभी नहीं होती। अभी ऐसे लगता है कोई बात नहीं, अभी ठीक है, मेरे को अच्छा लग रहा है, तो लाइट चेतना, लाइट लग बहुत रहा ज्यादा है। लोग तो ना अपनी क्रेविंग्स की वजह से ही वेट कम नहीं कर पाते। हाँ जी। तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे कि कैसे क्रेविंग्स कंट्रोल करें, मैनेज नहीं, करें? माइंड में आपके, अगर आप माइंड सेट कर लो ना कि आपको इतना वेट करना है, तो आप सब कर लोगे। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं नहीं कर सकती या मेरे को नहीं हो रहा, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसे ही लग रहा था मैम कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैंने ये सब मजाक मजाक में ही ज्वाइन किया आपका, मैं ऐसे नहीं किया। मैंने कहा एक बार ट्राई करने में क्या जा रहा है भाई, इतने अमाउंट ही तो जा रहा है, कोई बात नहीं, इतना खा लेते हैं ना, तो ऐसे कर देती हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला देख ले, भूखे रहना पड़ेगा, इनका फ्रेंड बोल रहा था। मैं कहा कुछ नहीं होता है, एक बार तो ट्राई करूंगी, नहीं तो छोड़ दूंगी। मैंने कर लिया। अब मेरा 1 महीने में 6-7 किलो वजन चला गया। मैं तो खुश, मैं तो हवा में। भैया अब तो मुझे यही करना है, थोड़ा टाइम करना है। तो मेरी क्लास वो थी मैम, एपी मैम, उन्होंने मुझे 1 मंथ का करने के बाद सीधा 21 डेज फास्टिंग में डाल दिया। अब करो फास्टिंग। मैंने बोला यार ये क्या हो गया मेरे साथ में, तो अभी सीख ही रही थी और मैं कहाँ चली गई। अब मेरे को घर में सब बोले कि ये क्या कर रहा है भाई, पानी पे रहेगी कैसे। तो मैंने बोला देखती हूँ भाई, कर पाई तो कर पाई। तो इन्होंने मुझे, मेरे हस्बैंड ने बोला कि भाई देख ले, होए तो करियो, नहीं तो छोड़ दियो, कोई बात नहीं, अमाउंट जाएगा छोड़ दियो। मैं कहा हाँ हाँ देखते हैं कब तक होता है। हम 4th-5th डे था, मेरा बीपी हो गया लो। मेरा बीपी पहुंच गया, जैसे 120 और 80 होता है, मेरा 50 और 70 बीपी चला गया लो। अब मैम ने मुझे बताया प्रोटेट 10 ले लो। मैं मेरे पूरे एरिया में कहीं वो नहीं मिली। अच्छा। मैंने कहा मैं करूं क्या, सॉल्ट वाटर पियो, पी लिया, कुछ नहीं हो रहा। मैं ऐसे लो पड़ी हूँ, मेरे बच्चे चिल्ला रहे हैं, ये चिल्ला रहे हैं कि ये क्या कर दिया है, खा ले कुछ नहीं होता, छोड़ इसे, खा ले। मैंने बोला नहीं, वो कह रहे हैं कि वो खा ले तो ठीक हो जाएगा, वो मिल जाए तो मैं खा लूंगी।
वो पोर्ट्रेट 10 कहीं नहीं मिली, फिर मैंने ऑनलाइन मंगाई। मतलब मेरी तबीयत 1 बजे खराब हुई है, पोर्ट्रेट 10 मेरे घर में 8 बजे आ रही है। ओ मैंने इतनी देर बस सॉल्ट वाटर ही वो किया, उसी से मैं बची रही। अच्छा, फिर मैंने वो खाई और आधे घंटे में मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं कहा अब तो मुझे जहाँ मर्जी ले जाओ। बहुत बढ़िया। तो आपको समझ में आया कि बस नमक की हाँ। कमी हुई थी। वो ही हुआ था। उसके बाद तो मैंने कंटिन्यू करी। फिर बस ये था कि बस फैमिली है ना, तो वो नहीं समझते कि क्या कर रहे हो। वो बोलते जाए ऐसे मर जाएगी, खा ले, तेरा दिमाग खराब है, पता नहीं किसके चक्कर में आ रही है, तू कर क्या रही है, तू मेरी बात करा, मेरी बात करा। मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ भाई किसी से भी। वही फैमिली है, कुछ गलत बोल दे तो मेरा भी कुछ खराब हो जाए। एंड 10th डे पे मुझे एपी मैम ने बोला ऐसा करो, आप बहुत लो फील कर रहे हो, आप सूप पी लो। मैंने फिर चिकन सूप बनाया और वो लिया। मैम उसके बाद मेरा वेट नहीं गया। अच्छा, वेट नहीं गया, 3-4 दिन वो बाउंस होता रहा, बस आगे पीछे। मैंने बोला या तो मैंने गड़बड़ कर दी खा के, या तो मुझे खाना ही नहीं चाहिए था। फिर करते कराते 16 डे पे मैम ने मेरे को बोला आप कुछ गड़बड़ कर रहे होगे इसीलिए नहीं जा रहा। मैं कहा मैम मैं कुछ नहीं कर रही। मैम कहती घर में बात कराओ अपने हस्बैंड से। मैं कहा वो तो है नहीं, बेटा है मेरा, बात कराओ मेरी। मैंने बात कराई, एपी मैम ने बात करी। अब बेटा तो पहले ही मेरा कि आप कर क्यों रहे हो ये सब। और वो जो शुरू हुआ मैम के साथ कि मैम आप क्या कह रहे हो, मेरी मम्मा कुछ नहीं खा रही, पानी पे है, हम लोग खा रहे हैं, मम्मा पानी पे, आप कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ छोड़ दो। तो मैम ने बोला कि क्या हो रहा है, कार्डियोलॉजिस्ट ने बोल दिया वैसे ही मेरी मम्मी में खून नहीं है और आप इनका खून और निचोड़े जा रहे हो तो आप छोड़ दो इनको। तो मैम ने बोला कितना हीमोग्लोबिन है, तो मैंने बताया मैम देखो मेरा हीमोग्लोबिन कम ही रहता है, 780 रहता है। तो वो शुरू से रहता है, अभी नहीं है, तो वो स्टार्टिंग से है। तो मैम ने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मैं कहा आपने पूछा ही नहीं मुझसे कभी, आपने मुझे डायरेक्ट डाल दिया इसमें, तो मेरे को तो कुछ आइडिया ही नहीं इस बारे में। फिर मैम ने मेरा 16-17 डे पे मुझे बोला आप नॉर्मल डाइट लो, मिर्च मसाले कम, एकदम से मत लेना नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो करके फिर मैं मेंटेनेंस मैंने करी। ओके। क्योंकि 4 दिन बाद मेंटेनेंस थी। मैंने मैम को बोला रहने दो मैम चलते हैं। मैम बोलते नहीं अब तो आपकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही, कल को कुछ हो जाएगा तो फिर हमें ही बोलेंगे। फिर मैंने खाना चालू कर दिया। मेंटेनेंस ली, फिर तो ठीक था। आपने मतलब काफी बड़ा स्टेप तो उठाया ही। आपने कभी हाँ, लाइफ मैं में टिकी सोचा रही। था नहीं कि आप मैम। 12, 13, 14 दिन खाना नहीं खाओगे? कुछ नहीं सोचा था मैम। मतलब मैं जिसको भी बताती हूँ ना कहते तेरा दिमाग खराब है, झूठ बोल रही है। मैंने बोला नहीं यार सच बोल रही हूँ। मेरे हस्बैंड भी बताते हैं अब तो लोगों को, 21 दिन पानी पे रही थी ये, पानी पे अभी भी मतलब मैं अभी कहीं जा रही थी मेरी चाची वगैरह के घर, तो वहां पे मेरी मम्मा बोलती है उस दिन करवा चौथ था, तो मेरी मम्मा ने बोला क्या खाया करवा चौथ पे। मैं कहा कुछ नहीं कुछ तो खाया होगा। मैं कहा मैंने खाया, मैंने पनीर टिक्का खाया। तेरा तो दिमाग ही खराब है, पनीर टिक्के से व्रत खुलता है। मैंने कहा खा लिया मैंने। तो मेरी चाची बोलती है तेरे को क्या ही फर्क पड़ा होगा करवा चौथ का, तू तो सारा दिन तेरे करवा चौथ है, सारा दिन तो फास्टिंग ही करती रहती है। मैंने बोला हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मतलब फास्टिंग ने आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिया? हाँ मेरा इंच लॉस बहुत अच्छा हुआ था मैम उसमें। मेरे को वेट से इतना नहीं मुझे उसमें हुआ, बट मेरा इंच लॉस बहुत अच्छा हो गया। मैं उसी से खुश थी यार, जा रहा है कुछ तो जा रहा है ना, बस ठीक है, पॉजिटिव रहो। और ये बताओ जब आपका वेट 120 केजी था तो आपने हमसे पहले वेट लॉस के लिए क्या क्या करा? मैम देखो स्टार्टिंग में ना बॉडी केयर भी ज्वाइन किया, VLCC भी ज्वाइन किया। किसी ने मुझे बोला ओबिसिटी की ना मेडिसिन आती हैं वो ले लो, मेरे नोन थे कोई, उन्होंने मुझे बोला ट्राई कर जाएगा। मैंने लेना स्टार्ट कर दिया, वो भी करी। गया ज्यादा नहीं, 2-4 किलो 5 किलो मैक्सिमम कभी गया होगा ऐसे। बहुत बहुत स्टार्टिंग में किया था मैंने ये सब ज्वाइन किया। फिर मैंने डाइटिशियन ज्वाइन की, उससे मेरा वेट गया था 22 kg। बट मेरे से गलती ये हो गई मैंने उसे मेंटेन नहीं किया, तो मैं बाउंस कर गई वापस। मेरे से बस ये गलती हुई। फिर मैंने आपको ज्वाइन किया। अब तो मैंने सोचा यही ठीक है भाई, अब इसी से जा रहा है मेरा। आप भूख को समझ कर खा लो तो हो जाएगा। मैम मुझे भूख नहीं लगती है, ये भी एक प्रॉब्लम है। भूख नहीं लगती नहीं है, ये गलत है। अब मैं खाती हूँ, मुझे क्रेविंग हो रही है, मुझे कुछ खाना है, मैं सॉल्ट वाटर भी ले लेती हूँ, ठीक है। जब मैं खाने बैठती हूँ ना, खाते खाते मैं उसको पूरा फिनिश ही नहीं कर पाती। मुझे ऐसा लगता है कि बस मेरा हो गया, और शायद वो पता नहीं हैबिट हो गई है, क्या हुआ है वो मुझे हैबिट नहीं है। जितना जैसे जिनका जितना ज्यादा वेट होता है ना, उनको उतनी कम भूख लगती है। अच्छा, वो बैठते भी हैं कि आज तो बहुत खाएंगे, टेस्टी खाएंगे। हाँ मैंने आपकी फोटोज देखी है। फिर उनसे खाया ही नहीं जाता। आप मानोगे नहीं, जब मैं प्लेट सजाती हूँ ना, जैसी फीलिंग आती है कोई देखेगा ना कहेगा यार कितना खा रही है। 5 अंडों का ऑमलेट, साथ में पनीर, सैलेड, दही। देखिए मैंने आपकी
लेकिन मुझे यही लगता है कि कोई और, मतलब मेरे घर में तो पता है, मेरे बच्चों को या हस्बैंड को पता है, लेकिन कोई और थर्ड पर्सन देखेगा ना, कहेगा यार कितना खा लेती है ये, और ऐसे ही वेट कम कर रही है, मतलब लोगों के दिमाग में तो आएगा ना। तो आप एक्चुअली ना कम नहीं खा रहे, आप सही खा रहे हो। कोई तो सर ने बोला कि जिसका वेट जितना ज्यादा है ना वो उतना कम खा पाता है, क्योंकि क्या है कि आपकी बॉडी ना आपको फैट यूज करने लग गई है एनर्जी के लिए। हाँ, वो तभी और अभी आपने बोला कि मैं इतना खाती हूँ, पहले कितना खाते थे एक दिन में? पहले नहीं खाती थी मैम मैं। पहले सुबह शाम दिन रात अगर पूरे दिन का जोड़ो तो ज्यादा ही हो जाएगा ना। वो तो है, टुकड़ों में खा लेती थी। तो समझ में आ रहा है? हाँ, अब तो अब जैसे आपने 28 किलो वेट कम कर लिया, तो ऐसे भी बहुत सारे दिन होंगे, वैसे जनरली सारी दिन क्या पता ऐसे हो कि आपके सामने आपके फैमिली मेंबर्स आपकी फेवरेट छोले भटूरे खा रहे हैं, सर कभी कुछ छोले खा रहे भटूरे हैं। छोड़ो, मैं सिंधी हूँ ना, हमारे में एक डे आता है जिस दिन बासी रोटी खाई जाती है। हाँ। एक दिन पहले उसको हम थदरी बोलते हैं। वो उस पे जो वैरायटी बनती है ना, उसमें मीठी रोटी, ये वो पूड़ी, सब कुछ बनता है एक दिन पहले का। वो खाना मेरा फेवरेट खाना है। तो अभी वो गया, अब सब खा रहे हैं और मैं अपना खाना घर से टिंडे और पनीर की सब्जी बना के गई हूँ और कर्ड वर्ड सब खा रही हूँ। मेरी मम्मा बोलती थोड़ा मुंह लगा ले, प्रसाद है। मैं कहा सुनो, लग गया। बस अब बोलो नहीं मुझे। मम्मी बोलती खा ले, ऐसे मत कर, तेरा इतना फेवरेट खाना है, तू तो इतने शौक से खाती है, दही खा ले। मैं कहा दही में बूंदी है, कैसे खाऊं? कहते हटा के खा ले। मैं कहा नहीं, बूंदी चली गई है, मैं दही लाई हूँ अपने घर से, सब बहुत बढ़िया, वेरी गुड। मैं सब कुछ बना के लेके गई। मैंने कहा आप लोग भी खाओ, देसी घी का खाना है, सब खाओ थोड़ा थोड़ा। मैंने सबको भी खिलाया और मेरी मम्मी बोलती है धन्य है जो तू कर रही है ना, तू धन्य है। मैंने बोला हाँ बस करने दो, अभी करने दो, बस अभी बोलो मत। नहीं, ये मोटिवेशन रखनी पड़ेगी आपको। सर मैं रखी है बहुत, मतलब मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में भी जा रही हूँ ना, मैं नहीं खाती हूँ, मैं बैठी रहूंगी, पानी पी लूंगी मैं। बहुत बढ़िया। मैं नहीं खाती हूँ, जबकि सब बोलते हैं मुझे थोड़ा सा टेस्ट कर ले, पनीर मंगा ले चल। मैं कहा नहीं, मैं खाना खा के आई हूँ, मैंने 5 बजे खाया, मैं यहाँ तक फुल हूँ। तो फैमिली में कोई सारे नेगेटिव बोले जा रहे हैं या फिर पॉजिटिव? कोई सपोर्ट करता है आपको? सपोर्ट भी कर रहा है। बेटा सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। डॉटर मेरी बोलती है मम्मी सुकड़ी हो गई हो। वो तो एक ही बात बोलती है, हाथ कहाँ गए आपके, बिल्कुल सुकड़ी, ये क्या कर रहे हो? मैं ना कुछ नहीं कर रही हूँ। अब वो ऐसे मुझे गले लगाती, पहले तो नहीं, देखो नहीं लग पाता था। अब वो मुझे ऐसे गले लगाती, आप तो आ गए हो ऐसे, अब रहने दो, मत करो, बस हो गया, आप आ रहे हो। मैंने कहा नहीं चुप रहे, अभी करना है मुझे, फिर तुझे भी कराना है, सीधा बोलती हूँ मैं उसको। बेटा पूरा सपोर्ट करता है, मम्मी अब अच्छे लग रहे हो, बस हो गया। मुझे ये भी बोलता है, कल हम ड्रेसेस लेने गए तो बोलता है मम्मी अब तो आपको सब आ जाएगा, अब तो बर्थडे की शॉपिंग शुरू कर दो। मेरे को अभी रुक, थोड़ा सा और करने दे, करेंगे धीरे धीरे। देखो अभी ना आप बहुत खुश हो रहे हो चेतना, ठीक है, ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन अभी 92 केजीज से ना आप मोटे से कम मोटे हुए हो, पतले नहीं हुए हो, पतले तो ये ध्यान रखना है। अब तो मुझे ये भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है, मैं अपनी सिस्टर है ना मेरी, वो आपसे थोड़ी सी मोटी है, ऐसे नहीं बोलूंगी, होगी 60s में। मैम मेरे को आप सब बोलते हैं अब ना तो ना चेतना एकता की जैसी होती जा रही है, थोड़ी सी हो गई हो। ये कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं मुझे। लेकिन अब सब ये बोलते हैं पहले तू ज्यादा सुंदर लगती थी, तेरे को ना मोटापा सूट करता है। अरे मोटापा तो सूट करता है, माना, लेकिन वो जो प्रॉब्लम्स है वो आपको कैसे समझाए, उस चीज को भी देखो। मेरे चाचा बोलते हैं उस दिन मुझे, वो मुझे प्यार से मोटो ही बोलते हैं, मुझे बोलते हैं मोटो पहले ज्यादा सुंदर थी, तेरे फेस पे ग्लो था, अब वो तूने ना पूरा ग्लो खत्म कर दिया, हमारे पूरे खानदान में तेरे फेस पे ग्लो था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाएगा, मैं कहा स्प्रे मार लूंगी ग्लो का, टेंशन। बाप रे, जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं नीचे कमेंट करके बताना कि चेतना के मुंह पर कहीं से ग्लो कम हुआ है। नहीं मैम, सब बोलते हैं मुझे कि पहले चब्बी चब्बी में ज्यादा अच्छी लगती थी, अब बस कर। मैम अब तो सब ये भी बोलते हैं, मेरी फैमिली में भी बोलते हैं कि आप पानी पियो, पानी पिए जा रहे हो, अपने अंदर से ना हर चीज को श्रिंक कर रहे हो, तो आप जब खाओगे ना आप ना बीमार हो जाओगे। मुझे ये भी सब डरा और रहे, दोबारा मोटे हो जाओगे, ये भी डरा रहे होंगे। डरा रहे, वो तो छोड़ ही दो, अब तो उल्टा ही बोल रहे हैं मुझे। पानी पे है ना, मैं बता रही हूँ बीमार हो जाएगी थोड़े टाइम में जब खाएगी। बिल्कुल बीमार नहीं होने वाले सर मैं कहाँ सोच रही हूँ, मैं तो पॉजिटिव हूँ, मैं कहती हूँ जब होंगी ना तब बात करना। नहीं बट आपके पास साइंटिफिक आंसर होना चाहिए, आप, क्योंकि आपकी भी सोच को कहीं ना कहीं तो वही भी डिस्टर्ब कर ही रहा है ना। मैम नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, चलो, तो मैं तो बहुत बढ़िया पॉजिटिव हूँ है। मेरी मम्मा बोलती है मर जाएगी, मैं कहा सुनो जिस दिन लेट जाऊंगी ना उस दिन बोलना हाँ मैं मर गई, उससे पहले कुछ मत बोलो, बार बार मैं खा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। तो ये But बात उनके बताओ, दिमाग में एक ही चीज है, एक टाइम खा रही, रोटी नहीं खा रही। अब रोटी का क्या मतलब है? मैं कहा मैं बाकी चीजें तो खा तो रही बोलो हूँ ना भाई, खा ली ना, पूरी जिंदगी तो खा ली। बस सर वो यही बोलते हैं, रोटी नहीं खा रही, चावल नहीं खा रही, जिसको बताएंगी ना मेरी मम्मा
5 महीने हो गए इसने रोटी को हाथ नहीं लगाया है। तो आपने ये नहीं बताया कि इतना देसी घी भर भर कर खाया है? सब बताती हूँ हाँ। मैं, सब बोलती हूँ मैं, जो तो आपने डाल-डाल कभी के नहीं दिखाती हूँ खाया, मैं। जो आपने कभी पहले हाँ। देसी घी नहीं खाया। हमारी दादी नानियाँ सब खाते ही थे, तभी तो इतना सही चल रहे थे वो। हम लोग तो खाते ही नहीं है, हमें तो दिमाग में सेट है देसी घी खा रहे हो वेट बढ़ेगा, प्रॉब्लम्स होएंगी। अब तो कोई बोले मुझे, मैं आपकी मुंह तोड़ दूं। मम्मी का भी वेट थोड़ा ज्यादा है क्या? सर इतना नहीं है, मेरी मम्मी भी 60-70s में ही है। फिर तो आपको पूरा सपोर्ट करना चाहिए यार कि बहुत उनके बढ़िया माइंड में करिए। एक ही चीज है ना, रोटी रोटी नहीं तो नहीं खा खा रहे। रहे, ना रोटी ना बोलो चावल, कुछ रोटी तो मेरे को खा। आप जितना होने दो, फिर मैं खाऊंगी भर मैं भर सब के। यही बोलती हूँ। चलो बहुत बढ़िया। मैं यही बोलती हूँ उनको, मैं कहा, थोड़ा सा हो जाओ, अभी खाने लगी हूँ बस, अभी सब 5 महीने से यही बोल रही हूँ, अगले महीने खाऊंगी। हर बार यही बोलती हूँ, अभी भी मैंने यही बोला मम्मी अगले महीने खा रही हूँ, तू ना खा, फिर तू देख मैं तेरी ये बंद करा दूंगी। मैंने कहा नहीं कुछ नहीं बंद कराना, मैं खा लूंगी। अब मैं बल्कि ऐसे आप तो करके नॉन खा लूंगी। वेजिटेरियन हो ना? हाँ। तो आपने तो नॉन वेज भी बहुत अच्छे से खाया। नहीं मैम नहीं खाया। क्यों? क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया तो थोड़ा टाइम तक खाया, जुलाई में मेरा ना सिंधी हूँ तो चालिया स्टार्ट हो जाता है 40 अच्छा। डेज का, ओके। तो तब से बंद किया। उसके बाद चालिया खत्म होता है तो फिर गणपति आ जाते हैं, गणपति आते हैं, श्राद्ध आ जाते हैं, फिर नवरात्रे आ गए, ऐसे करते करते बंद। थर्ड मैंने नवरात्रे स्टार्ट हुए, मैंने अपने हस्बैंड को बोला सुनो ये खत्म होते ही थर्ड को मुझे नॉनवेज खाना है, कहीं भी चलो मुझे खाना है बस। तो मैंने जूम पे भी मैम को जाके बोला मैम मैं तो बाहर जाके खाऊंगी नॉनवेज, मैं घर नहीं खाऊंगी। मैम कहती नहीं घर पे खाओ। मैं कहा नहीं मैम बटर में खाऊंगी लेकिन बाहर जाके। अच्छा। मैं गई, मैं मेरे अंदर ही नहीं गया, पता नहीं बहुत टाइम बाद खाया मैंने, थोड़ा थोड़ा ही खाया मैंने। मुझे कहते आई तो ऐसे थी जैसे सारा खा लेगी, मैं कहा आई वही तो मैंने थी। बताया कि जितना वेट ज्यादा है ना उतनी कम भूख लगने वाली है। अब तो यही हो रहा है सर। क्योंकि आपकी बॉडी फैट यूज कर रही है। और घर में जैसे आप पहले जब आपका ज्यादा वेट था तो घर में कितनी बार बाहर का खाना आता था? डेली आता था या? ऑलमोस्ट डेली। ओके डेली। स्विगी जोमेटो। हाँ तो अभी भी हम ये सिखा रहे हैं मत मंगाओ घर का, मतलब बाहर से सर खाना। आप तो सिखा रहे हो लेकिन बच्चे नहीं मानते। बच्चों को तो आपको ही समझाना पड़ेगा। मैं बहुत समझाती हूँ सर, मैं तो लड़ाई भी हो जाती है, मैं तो मुंह फुला के दूसरे रूम में चली जाती हूँ, लेकिन वो डीट क्या करे। अब बड़े बच्चे हो चुके हैं ना। कैसे जैसे आप समझाएं? जैसे जेंजीज में आ जाते हैं ना, हाँ जी। वो सारे टाइम इंस्टाग्राम ही देखते रहते हैं। हाँ। अब इन बच्चों को कुछ बोलो भी तो काफी ज्यादा बुरा मान बहुत जाते हैं। बुरा मानते हैं सर। मेरी डॉटर जब तक जागती है ना, जैसे छुट्टी है स्कूल की, अगर सर वो जाग रही है, चाहे उसने खाना 11 बजे खाया हो, चाहे 10 बजे खाया हो, चाहे 12 बजे खाया हो, सर वो उसको भूख लगती है। वो आप उठ के सुबह देखोगे, आप तो सो गए, आप सुबह उठ के देखो किचन में कुछ ना कुछ खाया होगा उसने, क्योंकि वो 3-4 बजे तक जाग रही है, तो वो खाती रहती है, रुकती नहीं है वो। उसको मैं सुबह उठ के डांटती हूँ कि जब मना किया है ना कि एक बार खाना खा लिया उसके बाद मुंह नहीं चलेगा तो मत चलाओ। चाहे वो ऐसे कुछ नहीं मंगाएगी बाहर से, बट वो कोई फ्रूट खा लेगी, ऐसी चीजें वो खा लेती है। तो मैम की रील दिखाई हमने। सर मैं सब दिखाती हूँ। तो अब तो देखो आपको नॉलेज हो गई, चेतना है ना, हाँ तो जी। बड़ा गुस्सा भी आता होगा कि क्या ये लोग कर रहे हैं, हाँ, अपनी लाइफ बहुत। खराब कर रहे हैं, बहुत नहीं आता सुन है। रहे। मैं बहुत डांटती हूँ मैं कैसे समझाऊँ आपको। मेरी तो लड़ाई होती है ना, मैं इतना डांटती हूँ। बेटे को भी मैं बहुत समझाती हूँ कि तू समझ तो तेरी बहन भी समझेगी, मत कर। बट वो उसके टाइमिंग्स भी गलत है सोने के, अब किस किस को समझाओ। और टाइमिंग्स भी पता है आपको सोने के कितने ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट तो- है। मैं नहीं सोती हूँ ना, वेट बढ़ जाता है, तो मैं अपने हस्बैंड को तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं तो खुद पूछना चाह रहा था कि इन बच्चों को कैसे समझाएं। हम भी जेंजी से जैसे बातें करते हैं ना, तो उनकी लाइफ थोड़ी सी बहुत ज्यादा तेज चल रही है और फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, उनके फ्रेंड्स भी यही सब कुछ खा रहे होते हैं, और फिर वो ना खाएं तो फिर उनको फिर वो फोर्स करते हैं भाई सेम तू चीज क्या सर, करिए क्या यही नहीं। चीज ना मेरा बेटा भी बोलता है। 4 जनों में बैठा हूँ, मैं नहीं खाऊंगा और मैं नहीं वो करूंगा तो वो तो क्या सोचेंगे कि अकड़ के नहीं खा तो रहा। उनके 4 जने बदल नहीं सकते क्या? सर अब बचपन के फ्रेंड्स कैसे बदल अरे जाए, यार। ये भी तो है ना। मतलब माइंडसेट बदलेगा एजुकेशन से ही। हाँ हाँ नहीं अब यार अब जो बड़े हो गए हैं, हाँ। अब वो मोटापे की तरफ जा सर रहे वो हैं। ना सब माइंड का खेल है। देखो मैंने आपको पहले भी बोला, ये नहीं, वो सब तो माइंड है। है कि जब तक आपके माइंड में नहीं आएगा ना, अब उसके माइंड में थोड़ा थोड़ा आने लगा है, तो वो कुछ चेंजेस कर रहा है। मैं नहीं नहीं बोलूंगी आप नहीं। बदलोगे तो डेफिनेटली हाँ। आएगा ही आएगा। जैसे अभी आप 40 बोल रहे हो ना, होने वाले अगली सर। बार बोलोगे मैं 30th बर्थडे बना रही हूँ। सही में नहीं, सर। नहीं 10 साल छोटे हो जाते हैं सच सर में। हकीकत है, मैं खुद बोल रही हूँ। मतलब मेरी आप पिक्चर्स देखो पहले की, मैं खुद को मैं फोटोज में देख रही हूँ, मैंने बोला अबे यार ये क्या ही लग रही थी मैं, और मैं अब देख रही हूँ, मैंने बोला यार अब ज्यादा नहीं सही लग और रहा। फिर जैसे आपने बताया आपकी तो मम्मी भी पतली रही हैं, आपकी बहन मेरे भी पतली, पापा बहुत पतले सर आपके जैसे हैं। तो फिर लोगों ने तब नहीं टोका आपको? नहीं सर, मैं कहती रही हूँ सबको मैं मोटी ही पसंद हूँ, किसी तो को आपका पतली। शादी के टाइम कितना वेट था? मैम तब तो मैं 80s में थी, 85 80, मतलब अच्छा। ऐसी ही थी, इससे ज्यादा नहीं थी।
बस इतनी तो थी। तो ये इतना वेट बढ़ा कैसे? 120 केजी तक आप पहुंचे कैसे? मैम मैं फूडीज के घर आ गई। अच्छा, फूडी के घर आ गए, तो आप पहले फूडी नहीं थे? नहीं थी मैम, तब इतना नहीं था ना। तो ये था कि मैं आई हूँ यहाँ पे, तो यहाँ तो भैया अलग ही सिस्टम है खाने का। पंजाबी बिल्कुल मजेदार सब खाते हैं, तो मेरा भी ऐसे ही चल रहा है। जब मर्जी बे टाइम भूख लग रही है खाओ, जिस टाइम भी भूख लग रही है खाओ, ऐसा कुछ टाइमिंग्स नहीं थे। तो इस चक्कर में बढ़ता यार गया। पंजाबियों को आप ये चिकन टिक्का, सर कुछ भी दे फुल दो। चिकन, बटर वो चिकन, तो तो इतना ये सब ये है। खिला दो डेली, मेरे तो पतले ही घर में रहेंगे। भी सर, मतलब सिर्फ ट्यूसडे छोड़ दो। अरे मैं बोल रहा हूँ तो डेली डेली बना दो। उसके साथ मैम नान बना चावल तो मत खाओ दे। ना। तो सर वो तो बनेगा ना, बच्चों के लिए अरे नहीं, बनवाते चिकन नहीं, चिकन भी बहुत बनाओ, बन जाता किसी है। के लिए भी बनाओ, बट उनको मत खिलाओ ना, और ना ही आप खाओ, सिंपल। मैम वो तो सही है हेल्थ में भी, लेकिन बच्चे तो उनको तो चाहिए ना। तो यार मैं बोल पहले- रहा हूँ डेली खिला दो आप, सर चिकन तो वो वैसे भी डेली खा लेते हैं, तो साथ में ये मत बट दो। वो उनको चाहिए नान, तंदूरी रोटी, राइस, बिरयानी, वो सब कैसे करें ना। देखो मैं ना पहले आपको सिंपल सोल्यूशन बताती हूँ, ठीक है चेतना? आपको ना पहले 65 केजीज का होना है खुद से, ठीक है? सब कुछ छोड़ दो अभी आप, ठीक है? आप 65 केजीज के जिस दिन आप हो जाओगे ना, मैं आसमान में ही उड़ती अरे नजर आप- आऊंगी। वो तो फैमिली भी चेंज हो है, जाएगी। आपकी फैमिली के लिए आप रोल मॉडल बन जाओगे। और आपकी जैसे भी बेटी को, क्योंकि ना मैं मोटी थी, मेरी मम्मी पतली थी, तो मैं भी ना थोड़ा सा कहीं ना कहीं जेलस भी करती थी, जो देखो है, सच्ची बात है ना? होता है। मेरी होती थी खा लो ना, आप भी खा लो, मैं खा रही हूँ ना, आप भी खा लो। और मैं तो आपको पता ही है कि मैं प्रेयर करती थी, भगवान या तो मैं पतली हो जाऊं यही या ना मेरी मोटा कर मम्मी दे। मोटी हो जाए। तो अगर आपकी बेटी भी देखेगी कि भाई मम्मी तो इतनी बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहन पा रही है, उनको इतने कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं, आपका बेटा देखेगा, आपके हस्बैंड देखेंगे, हस्बैंड भी बहुत इनसिक्योर फील करते हैं जब उनकी वाइफ सच्ची बात है, हमारे पास तो बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, जब उनकी वाइफ 65 केजीज की होकर घूम रही है, तो भाई वो भी पल्ला नहीं छोड़ते, बोलते हम भी साथ में ही चलेंगे। वो भी अपने आप बदल जाएंगे, सच में। तो सबसे पहले ना आप आपको बदल बदलना जाओ। होगा। हाँ, मैं इस जर्नी में तो हूँ ही अब। हाँ, ऐसी मोटिवेटेड रहो आप, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हो। हाँ सर, मैं बस बहुत, ये मतलब मैं motivation कभी होता- नहीं हुई, मैं खुद पे प्राउड फील कर रही हूँ। मैं आज तक ऐसे नहीं हुई हूँ। नहीं नहीं, आपकी आंखों की चमक भी- हाँ, नहीं Seriously, नहीं। मतलब मैं आज तक नहीं अपने आप को ऐसे कभी मैंने सोचा था कि मैं इतनी भी जाऊंगी, और वो भी इतनी जल्दी, ये नहीं सोचा था। तो अच्छा ये बताओ कि जिसको वेट लॉस जर्नी में मोटिवेट होना है, वो आपसे कौन से 2 टिप्स सीख सकता है? अपना मुंह बंद कर लो और बस एक ही बात बोलो, एक दिन खाएंगे तुझे, बस अपने वेट पे पहुंच के खाना है, बस मेरा यही एक वो है। सही तरीके से खाना है, ठीक है? बिल्कुल सही। पहले से खाओगे तो फिर वैसे ही बढ़ हाँ, जाओगे। वो तो हो जाएगा। हाँ, सही तरीके से सही खाना है। तरीके से। अच्छा, आप बार बार बोल रहे हो आप फूडी हो, ठीक है? आपने 28 केजीज वेट कम करा, तो क्या खाकर वेट कम करा, ये बताओ। मैंने तो सिर्फ पनीर ही खाया है। अच्छा, क्योंकि पनीर, आपका फिर वो दही। बीच में वो आ गए। सर मैंने तो ये भी Non-veg खा बोल नहीं दिया पाए। था, थर्ड के बाद अगर किसी ने मुझे पनीर डाइट दे दी ना, मैं मारूंगी उसको। तो पनीर में क्या खाया, ये बताओ। मैम पनीर में मेरे को सबसे बेस्ट लगता है सैंडविच। पिज्जा भी अच्छा लगता है, बट सैंडविच मेरा फेवरेट है। बाकी पनीर भुर्जी मैंने खाई, चिली पनीर खाया, पनीर टिक्का खाया, सब कुछ खाया मैंने। सर की सारी रेसिपी खाई। वो पनीर की रोटी और कटलेट। कटलेट खाए, वो एक्चुअली में से बन नहीं रहे थे, तो वो सुधा मैम की ना क्लास में मैंने उनसे पूछा कि नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं बन रहे, तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप जो पनीर है उसको ड्राई नहीं कर रहे हो। फिर मैंने वो करके बनाए, मैं सर बन गए बढ़िया वो तो। फिर मैं वो भी अब खाने लगी हूँ। और वेट लॉस रोटी वो भी खाई मैंने। मैं कैसे तो लगी वो? हस्बैंड को भी खिलाई, ना खाओ। वो इनको कैसी भी- लगी आपको? वो भी बढ़िया, लेकिन उसके साथ वो सब्जी ऐसी हो तो खाई जाए। तो सारी तरीके की सब्जी बना लो हाँ, उसके तो साथ। मैं बना लेती हूँ, तब मम्मी को भी खिलाओ वेट लॉस रोटी कि भाई लाजवाब रोटी तो मैं खा रही हूँ वेट लॉस में। लेकिन वो मम्मी समझते नहीं ना। तो वेट लॉस करते हुए आपने बताया कि जैसे सैंडविच आपको बहुत बढ़िया लगा, बहुत अच्छे लगते तो वो सैंडविच। बनाते कैसे हो आप? तब मैं पहले बनाती थी आपकी तरह, स्लाइसेस काटे, बीच में हरी चटनी लगाई, खीरा और एक प्याज लगाया, बीच में चीज और ऊपर वापस लगा दिया पनीर। बट अब मैं उसको ओपन करके बना रही हूँ। ओके, वो ओपन करके मुझे ज्यादा मजा आ रहा है। वो अच्छा। ऐसा पिज्जा बेस जैसे समझ ओके के वो ओके खा ओके रही हूँ। ओके, हाँ। नहीं, उसकी रेसिपी बताओ ना, जैसे कोई अननोन सुन रहे हैं उसको कैसे समझ में आएगा, कैसे बनाए? पनीर लिया, उसके स्लाइसेस पतले पतले कट कर दिए, उसमें पतले पतले हमने प्याज कट किए और खीरा, ठीक है। उसमें फिर हमने एक साइड पे हरी चटनी लगाई, उसके ऊपर खीरा और प्याज लगाया, बीच में स्लाइस लगाया चीज का, और वापस खीरा और प्याज लगाना आप लगा सकते हो, और उसको आप बंद कर दो। बटर डाला, उसमें थोड़ी सी चिली फ्लेक्स वगैरह डाली, ऑरिगेनो डाली, और उस पर रख दिया पनीर को तवे पे, और उसको अल्टा पल्टी करके क्रिस्पी करके अपना खाओ। ओहो, मेरे तो मुंह में पानी आ गया। इतने प्यार से बताया ना, खाना पेश हो। और कोई रेसिपी जो आपको वेट लॉस सर, की बढ़िया रसमलाई। रसमलाई बनाई आपने? सर 3-4 बार मैंने अपने हस्बैंड को, अच्छा, अपने 3-4 बच्चों बार? को फिर तो स्टार्टिंग perfect में है। फर्स्ट मंथ में ही बना ली। इसकी मेरे recipe बेटा बताओ। पूरा बाउल खा जाता है मैम वो।
मैं बनाती थोड़ी सी हूँ कि भाई वो टूट नहीं जाए ना, बट वो पूरा बाउल खाता है, उसको इतनी पसंद आई, कहता आप घर ही बनाया करो। फिर तो आप परफेक्ट कुक हो, आपने वेट लॉस रसमलाई बना ली तो मतलब। मैम रसमलाई बनाई मैंने, सर ने अभी वो वे प्रोटीन वाली आइसक्रीम, वो तो मेरी फेवरेट है, मेरे को आइसक्रीम तो चाहिए, मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है। मैं तो चॉकलेट वाली आइसक्रीम वहाँ कुछ नहीं करती, जब आता है ना डाइट का है खाने का, उसको मिक्स किया फ्रिज में रख दिया, दोपहर में खाऊंगी। जल्दी बन जाती है बहुत ही। हाँ वो तो मुझे बहुत अच्छी और लगती है। वेट लॉस ब्लूबेरी चीज केक बनाया? वो नहीं बनाया मैम, अभी नहीं बनाया। तो वेट लॉस रसमलाई मुझे की ब्लूबेरी रेसिपी पसंद बताओ। नहीं है ना मैम, तो मैं थोड़ा ये अच्छा। सोच रही हूँ कैसे उसको चेंज करे ऊपर का थोड़ा सा। ठीक है, तो आपने 28 केजीज वेट कम करा वेट लॉस रसमलाई खाकर, उसकी रेसिपी बताओ। कुछ नहीं करना, उसमें पनीर लिया हमने, उसको कद्दूकस करा, और उसके बाद उसकी पूरा हाथ से अच्छे से मैश करेंगे और उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना दी। कुकर में थोड़ा सा पानी डालेंगे, वो थोड़ा सा बॉइल्ड हो जाए, उसमें धीरे धीरे वो बॉल्स को डाल दो और उसको ढक्कन बंद कर देंगे, और जैसे ही सीटी आने लगे उसका गैस बंद, उसको फिर छोड़ दो ठंडा होने तक। दूसरी साइड में कढ़ाई में हमने दूध डाला, उसमें केसर थोड़ा सा डाल दो, आपको कुछ नट्स वगैरह डालने तो आप डाल सकते हो, उसको अच्छे से बॉइल्ड होने दो। इतने में वो ठंडी हो जाएगा, पनीर की जो हमने बनाया है उसको निकाल लो, और उसके बाद वो दूध अच्छे से उबल गया, उसमें डाल के और अपना नीचे गैस बंद करके ना उसमें स्टीविया डाल के खाओ, ठंडा करके मजे से। ऊपर से थोड़े से केसर और डाल दो मन है तो, और ठंडी कर खा लो ठंडी मजे से। करके खाओ। बहुत तो आपने tasty सोचा बना लेती थी कि मुझे ना दोपहर को या शाम को खानी, तब तक ठंडी हो जाएगी मस्त। मैं बच्चों को भी रात को ही देती थी, ठंडी होने दो ठंडी होने दो, कोई नहीं खाएगा ऐसे। मैंने पूरे घर में खिलाई मैम वो तो, बहुत टेस्टी बनती है। हाँ बहुत अच्छी। मैंने अपने नीचे भैया भाभी लोगों को भी खिलाई, मैं कहा मैंने बनाया कुछ नया, ट्राई करो। तो जैसे आपने भी वेट लॉस के लिए बहुत सारी डाइट्स फॉलो करी थी, तो लगता था कि कभी इतना मीठा नॉन वेज नहीं। बिना किसी पोर्शन साइज कंट्रोल के खाते हुए आपका वेट कम हो पाएगा? मैम मैंने जो पहले डाइटिशियन से ज्वाइन किया था ना, वो ना मुझे ना लिमिटेड फूड देते थे। सुबह ब्रेकफास्ट में एक चीला खाना है मीडियम साइज का, आपको साथ में चाय पीनी। अब भूख तो लगी हुई है, अब एक से क्या होगा, दोपहर में एक रोटी खानी है, एक सब्जी और कर्ड ले लो, या लस्सी ले लो या कर्ड ले लो, ये आपका मील है दोपहर का। शाम को आप सॉल्ट फ्री हो, आपको या तो सैंडविच खाना है या ब्रेड का स्लाइस और कॉफी, ये आपको खाना है। अब मैम भूख तो लगेगी, मंचिंग कहीं ना कहीं तो होगी ना। यार नॉन वेज के लिए और पंजाबियों के लिए ना खासकर ये जबरदस्त डाइट है। अगर आप उनको चिकन बहुत पसंद होता है ना, बटर मेरे चिकन हस्बैंड को बनाया, इतना मजा आया ना स्टार्टिंग में, एक महीना तंदूरी इन्होंने चिकन होता है। करी, क्योंकि पूरा बाउल भर भर के चिकन दे रही हूँ मैंने, खाओ मजे से, जितना खाना है खाओ, जितना मर्जी खाओ, पूरा मुर्गा खाना है पूरा मुर्गा खाओ, और इतनी जल्दी वेट कम होता है। तो पंजाबियों का तो यार बहुत जल्दी वेट कम होता है, और हमारे पास भी आते होंगे जूम पर, आपने देखे होंगे, तो पंजाबी भर भर के यही खाते हैं। चिकन टिक्का हो गया, तंदूरी चिकन हो गया, बाहर जाकर भी खा सकते हो। सही में मैं तो यही देखती हूँ, हर कोई बोल रहा है आज मैंने फिश बनाई, हाँ। आज मैंने चिकन, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, अमृतसरी मैं बता फिश। नहीं सकती। पंजाबियों की होती है अमृतसरी फिश, वो भी मैंने खाई हुई है, उसकी रेसिपी मैंने अभी बनाई नहीं है आज तक, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनती है। और ये पंजाबियों का एक फिश का टिक्का भी बनता है, हाँ। सर को ज्यादा पता होगा, वो भी बहुत टेस्टी बनते हैं। फूडी है सर। फूडी तो हो ही, तभी तो वेट बढ़ा है ना, नहीं तो कैसे कैसे बढ़ पाता? आधा वेट तो मेरा मेरे हस्बैंड की वजह से ही बढ़ा है, वो इतना फूडी है। आप उनसे किधर का भी पूछ लो कि फलानी जगह का नॉनवेज बताना, वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे। अमृतसर का ले लो, किधर का भी ले लो, सब बता देंगे आपको। यहाँ जाके ये, इसकी बिरयानी, इसका वो, तो फिर मेरे मुंह में भी थोड़ा पानी आ जाता है। वैसे तो सिंधियों में भी देसी घी तो चलता ही है। हाँ चलता है सर, बट ऐसे वाला नहीं चलता। अब तो सब जैसे माइंड में है ना सबके, सरसों का तेल खाओ, और देसी घी तो सिर्फ आपको रोटी पे ही थोड़ा लगा के दे रही है ना, या फिर दाल वगैरह के ऊपर तड़का लगेगा बस। तो सिंधी में मीठा ज्यादा चलता है क्या? हाँ मीठा भी चलता है, मीठा और स्पाइसी। तो जब आपका वेट 120 केजीज था और हमने आपको बोला देसी घी खाओ और भर भर कर खाओ, मुझे टेंशन हो गई थी मैम। कितनी टेंशन, क्या हुआ था, मतलब क्या लगा? और हमने बोला वर्कआउट मत करो अगर वेट लॉस करना है तो, और देसी घी खाओ। मैम आप ये कह रहे हो ना, मेरे हस्बैंड इसलिए बोलते हैं इसने ये ज्वाइन ही इसलिए करी, इसको वर्कआउट नहीं करना ना, इसको वॉक करनी है ना, इसको कोई काम करना है, बस बैठ के बस एक ही बार खाओ छुट्टी। और जब मैंने बोला ना देसी घी में खाना है, यार ये क्या कर रहे हैं, ये मुझे पागल तो नहीं बना रहे, मतलब मैं अपना ही बता रही हूँ। वो तो मैंने ऐसे समझाया हुआ है, क्लास में भी समझाया हुआ है। सच में मैम मैंने यही बात बोली थी, मैंने कहा ये कह रहे हैं देसी घी खाओ, कोकोनट ऑयल पियो, मैं कहा कैसे, मेरे तो अंदर ही नहीं जाएगा। तो मैंने बोला चलो ट्राई करते हैं, कोई बात नहीं, एक महीना तो ट्राई करना है। हम किया, कोकोनट ऑयल तो स्टार्टिंग में मेरे अंदर ही नहीं जा रहा था, क्योंकि कभी पिया ही नहीं ना, उसका कभी कुछ खाया ना, कुछ पता ही नहीं कैसा टेस्ट होगा। पहले दिन पिया, मैंने बोला यार बड़ा अजीब सा है। सेकेंड डे पिया, मुझे अच्छा लगा, मेरे माइंड सेट किया अच्छा है करके, वो मैं पिया।
फिर धीरे धीरे फिर 2-3 बार मैंने अपने हस्बैंड को कहा, मैं सुनो इधर आओ, जल्दी पियो, खाना खाना है। मेरे हस्बैंड बोलते हैं क्या कर रही है, मैंने कहा पी के देखो बहुत टेस्टी है भाई, मैं पी रही हूँ तुम भी ट्राई करो, ऐसा मेरे दिमाग में आया। इन्होंने भी पिया, थोड़ा टाइम पिया, इनको भी सही लगा, बट ये मुंह बना बना के पी रहे थे, मैं थोड़ा सा ठीक है, मेरा माइंड सेट हो गया कि अच्छा है। मैंने ऐसे करके स्टार्ट कर दिया। मैंने बोला यार ठीक है मैम। एक दिन मैंने क्या किया, कोकोनट ऑयल में घिया बना दिया। मेरे हस्बैंड ने खाया ही नहीं, ये क्या करा है, देसी घी कहाँ गया। मैंने बोला है क्यों नहीं बनाया, मैं तो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। सारे एक्सपेरिमेंट हस्बैंड पे करने हैं आपको। हाँ, मैं अच्छा, वही तो ये तो करती हूँ। बताओ फिर देसी घी से कितना डर लगा? मैम बहुत डर लगा था शुरू में, लेकिन जब मैंने 1 मंथ किया ना तो मैंने बोला यार ये तो अच्छा वेट जा रहा है, सब कुछ सही चल रहा है, तो इसका मतलब सही है। तो मैं अब देसी घी ही मंगाने लगी, रिफाइंड तो काटा कि नहीं आना, बच्चों को भी रिफाइंड में नहीं देती हूँ। बहुत बढ़िया। कुछ भी बनाती हूँ, चाहे राजमा बनाऊँ, कुछ भी मैं देसी घी ही यूज कर रही हूँ। अब कोकोनट ऑयल का अगर टेस्ट बढ़िया नहीं लग रहा ना, तो वो भी आप देसी घी से रिप्लेस कर सकते हो। नहीं सर, पीने में तो मैं 8-10 चम्मच आराम से हाँ पी नहीं, वो लेती पी हूँ। जाओ, आपने जैसे लेकिन बताया सब्जी आप नहीं। देसी घी में बना लो। हाँ वही करा फिर मैंने। जैसे कई तो जबरदस्ती मैंने ही खाया कि कोई नहीं खाया कि अब मैं खराब नहीं कर सकती, अब मैं ही खा लेती हूँ। आप सही हो, मैं ये अकेले क्यों करूँ, अपने हस्बैंड को भी कराऊंगी बिठा बिठा कर। नहीं, अब तो ये मुझे कहते हैं मैं सप्लीमेंट्स खाती हूँ, तो मुझे बोलते हैं मुझे भी दे, तो मैं कहती हूँ पहले मील खाओ भाई तभी दूंगी, नहीं तो रात को खाना। फिर मैं बार बार जूम पे जाके पूछती हूँ कि भाई खा सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं मत हम ही खा रहे हैं। नहीं, कोई नहीं, भी खा ऐसा सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप दे सकते हो। ओमेगा 3 मल्टीविटामिन तो मैंने भी बताया क्लास में कि कोई भी इंसान खा सकता है। हाँ जी, तो मैं दे देती हूँ जब जब मुझे याद आता है। देखो जरा। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, जब आपका वेट ट्रिपल डिजिट से पहली बार डबल डिजिट में आया, आपने 99 विंग स्केल मैं पर पूरे घर देखा, में घूमी थी। मैंने अपने बेटे को बताया जल्दी जल्दी जल्दी, कहता क्या हुआ, मैं कहा देख वेट 99 पे आ गया। कहता बहुत बढ़िया मम्मी। मैंने कहा बस अब जल्दी से मुझे 80 के देखना है, इस पे 8 आ गया है। कहता हाँ आएगा आएगा मैम, तब से बस स्लो 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 जा रहा अब है। तो पहुंचने तो वो तो वाला आप है। पहुंचने वाले हो। बस अब तो पहुंच तब जाऊं। मतलब रियलाइज हुआ कि हाँ भाई आप भी डबल डिजिट में आ सकते हो। मैम सही में इतना रियलाइज हुआ कि मैं जूम पे जाके ना, राहत है एक, उनका वेट नहीं जा रहा था। वो अभी उसने फास्टिंग भी करी, वो कहती है मेरा वेट नहीं जा रहा, 107 से स्टार्ट किया था उन्होंने फास्टिंग का। वो बोलती मेरा वेट नहीं जा रहा। मैं तो इसी जर्नी से आई हूँ, अरे उसको देख के मुझे अपनी भी जर्नी याद आ रही थी। तो मैंने बोला राहत बात सुनो, जाएगा, पॉजिटिव रहो, जाएगा। मैं उसको दे रही हूँ, मेरा जा नहीं रहा, और मैं उसको समझा रही हूँ, मैं कहा जाएगा जाएगा। तो सब मैम्स बोलने लगी देखो ये चेतना से सीखो, देखो वो कह रही है ना जाएगा, उसका भी नहीं जा रहा था, गया है, जाएगा। मैं इतना उसको सपोर्ट कर रही हूँ, सब कर रही हूँ। फिर एक दिन बोलती है फास्टिंग कर ली मैम, मेरा वेट तब भी नहीं गया। मैं कहा चीटिंग कितनी करी वो बताओ पहले, क्योंकि कुछ तो करा है तुमने। फिर पता चला कि वो डिप्रेशन है उनको थोड़ा, तो वो मेडिसिन ले रही है, तो इस वजह से जर्नी स्लो। अब उस दिन बोल रही मैं आ गई मैम 102 पे। मैं कहा शुक्र जल्दी आ जाएगी। अब मतलब मैं ऐसे सपोर्ट कर रही हूँ कि भाई चलो मैं तो निकली हूँ इस लाइन से, अब मुझे जाना नहीं है। तो हमारे सारे स्टूडेंट्स एक ही तो जैसे हैं ना, सभी सही जर्नी में। से जा रहे हैं। तो इंडियन वेट लॉस डाइट की जूम कम्युनिटी ने आपकी वेट लॉस में, मोटिवेशन में कितनी हेल्प करी? आंखें खोलती हूँ ना, मेरा दिमाग जाता है पहले मुझे जूम पे जाना है, पहले अपना पूरा डालना है होमवर्क, उसके बाद मुझे देखना है किसकी मैम की क्लास चल रही है और उसमें घुस जाना है, फिर सबका सुनते रहना है, कैमरा ऑफ करके सुन रही हूँ मैं, कुछ नहीं है, कुछ लग रहा है कि इसमें मेरा कोई क्वेश्चन है तो मैं उसको ध्यान से सुनती हूँ कि हाँ भाई ये तो मुझे भी हुआ या मेरे साथ भी हो रहा है ऐसे। लेकिन बहुत सपोर्ट किया। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो जूम पर नहीं आते, हाँ जी, तो उनको आप आना क्या चाहिए, बोलना चाहते हो? आओ देखो, सही में मतलब बहुत चीजें ऐसी हैं मैम जो आपको पता चल जाती हैं। और चलो कुछ नहीं पता चल रहा तो आप सुन तो रहे हो, कभी तो दिमाग में आएगा कि मैंने ये बात सुनी थी, किसी ने बताया था, चाहे टीचर ने बताया, चाहे स्टूडेंट्स ने बताया, तो आपको आना चाहिए, चाहे थोड़ी देर के लिए आओ बट आओ। थोड़ी मोटिवेशन भी हाँ मिलती जी। होगी कोई, क्योंकि आप ना कभी भी देखो लाइफ में बहुत लोग हैं डिमोटिवेट भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, तो बेटर है आप यहाँ आ जाओ, सुन लो, ना फोन उठाओ ना कुछ करो। मैं तो यही करती हूँ, किसी का फोन आता है मैं कट कर देती हूँ, मेरे हस्बैंड का भी आता है ना, जूम चल रहा है मैं काट देती हूँ। फिर जब मेरी क्लास खत्म होगी मैं फोन करती हूँ क्या कर रही थी, मैं जूम। मैं कुछ नहीं कर रही, मैं जूम पे हूँ। मतलब आपको पूरे दिन एंटरटेनमेंट भी होती है और मोटिवेशन भी होती है। किचन में ऐसे ऑन करके फोन ना छोड़ देती हूँ, अपना खाना बना रही हूँ, सुनती जा रही हूँ, कुछ है बीच में जाके मैम मेरा भी यही क्वेश्चन था, मतलब ऐसे है, मेरा चालू ही रहता है।
और कुछ नहीं, मेरी मेड है, उनको भी पता है कि ये जूम चल रही है, वो आगे आके देखती है सबको कि कौन कौन है क्लास में। तो अब जैसे आपने 28 किलो वेट कम कर लिया, तो पहले कितना पानी पी रहे थे और अब कितना सर पानी पी पहले तो रहे हैं? 1 लीटर 2 लीटर मैक्सिमम पूरे दिन में पीती होंगी कभी, हम्म। नहीं तो वो भी नहीं। अब तो 4, 4.5, 5 तक पहुंच जाती हूँ। और तो मुझे लगता है बस पानी दे दो। तो 4 लीटर तक पहुंचने की मतलब प्रैक्टिस कैसे की फिर आपने? मतलब बहुत स्लो स्लो, मैंने कुछ नहीं किया, मैम ने बताया बॉटल्स रख लो अपने पास। हम्म। मैं हम लोग सिंगापुर गए थे, वहां से टम्बलर लेके आई, वो 1.2 लीटर्स का है। ओके। पहले तो सुबह उठते ही मेरा टारगेट है इसको पीना ही पीना है, उसके बाद धीरे धीरे बॉटल्स खत्म करनी है। 2 बजे से पहले मैंने टारगेट बनाया कि मुझे 2.5 लीटर पानी पीना है, जैसे भी पियो पीना है, खाना चाहे लेट खाओ। धीरे 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 अब वो मेरा 4, 4.5 तक पहुंच गया। तो फिर कुछ फर्क लगा आपको? बहुत हल्का लगता है पानी पी के, तो सही है। क्योंकि एक तो आप पूरी बॉडी डिटॉक्स हो रही है आपकी, तो वो भी बहुत अच्छा है। और लाइट फील कर रहे हो आप, और कुछ ना मिले तो पानी पी लो, बात ही खत्म। और जो जैसे आपने बताया कि आपको नी पेन था, बैक पेन था, कई तरीके के जॉइंट पेन थे, तो फिर नीचे बैठ भी नहीं पा रहे थे, तो वो कितनी जल्दी आपके ठीक हुए? सर झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने अभी तक ना 5 महीने में मैं नीचे बैठी नहीं थी। करवा चौथ में मैं आराम से नीचे बैठी और मैं उठ भी गई, क्योंकि मेरी भाभी ने बोला ये तो चेयर पे बैठेगी। मैं कहा नहीं, मैं नीचे बैठूंगी। तो भाई बोलती हाँ अब तो पतली हो गई ना, इसलिए नीचे बैठेगी। तो यार पहले आपको मोटो मोटो बोलते थे, अब पतली हो गई है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, तो आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मतलब वो फीलिंग ही अलग है। अब तो सही है, बढ़िया एकदम। और अभी कुछ दिनों में आपके शादी के लहंगे भी आपको लूज होने वाले हैं, क्योंकि तब भी आपको 85 केजीज था। हाँ। तो आपने कभी सोचा था कि आप वहां तक पहुंचोगे? इंच लॉस इतना नहीं था। अच्छा। मतलब मैं वैसे मोटी ही थी, बट मेरा वेट जो है वो इतना ही था, 80-85। बट मैं वैसे ब्रॉड थी, बट अभी मेरा इंच लॉस बहुत अच्छे से गया है। तो जब पहले 120 केजीज वेट था, तो ऐसा लगता था कि आप इनसिक्योर हो, या फिर डिप्रेशन में हो, या डिप्रेशन में डिमोटिवेट तो हो? मैं कभी नहीं रही, ये सोचती नहीं हूँ मैं। क्योंकि कोई आपको बोलता ही नहीं था ना। नहीं मैम, बोलते तो देखो सब थे, चाहे आगे बोले चाहे पीछे बोले, बट बोलते तो सब है। बट खुद को भी लगता था कई बार, यार ये तो ड्रेस अच्छी लग रही है बट आएगी नहीं, या कुछ भी XYZ चीज है नहीं सूट नहीं कर रही, या कुछ भी ऐसा पहन लिया तो खुद को लग रहा है यार इसमें तो बहुत मोटे लग रहे हो आप, कि नहीं मत पहनो, अच्छा नहीं लग रहा। बेशक सब बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, बट खुद को तो नहीं लग रहा ना। वो चीज भी तो मैटर करती है ना। तो मतलब ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट आया, ऐसा कौन सा एक्सट्रीम इमोशन आपका हिट हुआ जब आपने सोचा कि बस अब तो 120 से वेट कम करना है? ऐसा सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ होता है। हाँ, अभी मैं बताती हूँ, मैंने किसी को नहीं बताया ये, ना हस्बैंड को भी नहीं पता। मैं अभी मेरी डॉटर की ना मैंने ट्यूशन लगाई, तो मैं उसको छोड़ने जा रही थी। तो जब छोड़ने गई तो वो घर से थोड़ा सा दूर है, तो अभी शुरू शुरू में वो घर से बाहर निकली है, तो मैं उसके साथ जा रही थी। छोटे छोटे बच्ची थी, 2 बहुत छोटी होंगी, 4-5 साल की, 6 साल की, वो गली में खेल रहे थे, हम दोनों जा रहे थे। तो उनमें से एक लड़की ने ना, छोटी बच्ची ने मेरी तरफ देखा, मेरी डॉटर की तरफ देखा, और स्माइल करके ना उसने अपनी साथ वाली फ्रेंड को बोला देख दोनों कितनी मोटी है ना। मतलब वो चीज़ मुझे हिट कर गई। तो मैंने ना कुछ बोला नहीं उनको, मैं आगे चली गई। नेक्स्ट डे फिर हम जा रहे थे, फिर उन्होंने सेम चीज़ बोली और कमेंट पास किया, है बच्ची छोटी छोटी सी, बट मुझे वो चीज़ ना बहुत फील हुई। मैंने ना डॉटर मेरी गई, जब वो घर आई मैंने उसको बोला, मैं कहा हीर आज मुझे ना, मेरी डॉटर का नाम हीर है, तो मैंने बोला हीर आज मुझे बहुत फील हुई चीज़ कि देख, उसने ऐसा बोला तुझे नहीं लगा, तो वो बिंदास है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, क्योंकि छोटी भी है। उसने बोला बोलने दो, आप मत सुना करो किसी की। मैम वो चीज़ माइंड में आई कि हाँ यार ये तो मतलब बच्चे भी ऐसा बोल रहे हैं, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है भाई, अब तो कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, बोल दिया। फिर हम लोग राइट, मैंने आपको बताया हम गए थे सिंगापुर, वहां पर ऐसा हुआ। तो ये दोनों चीजें मेरे दिमाग में चलने लग गई, यार अब तो चाहे मैं करूं, धीरे धीरे सबको कर दूंगी, बट मैं करूं, स्टार्ट तो करूं। तो आपने उसको एज अ मोटिवेशन लिया। हाँ। ये बहुत ही बढ़िया करा। मैंने वो उस चीज को माइंड में रखा, और मैंने थोड़ा टाइम बाद, मतलब अभी जब मेरा वेट, मैं डबल डिजिट में आई, तब मैंने बेटे से शेयर की और डॉटर को भी बोला, रो रो के बोला। मैं कहा मुझे ना बात बहुत बुरी लगी थी, मतलब तुझे नहीं लग रही है, डॉटर को बोला, बट मुझे बहुत चीज ये पिंच हुई है, तो बस अब होना है, अब तेरे को भी मेरे को करके छोड़ना है। मैंने उसको ये बात भी बोली, तो वो मजाक में लेगी, चलो चलो ऐसे बोल रहे हो, चलो चुप हो जाओ जाओ, ऐसे करके वो चली गई। बेटा समझ गया मेरा, बेटे ने मुझे बोला चलो मम्मी कोई बात नहीं, कर लिया ना, हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, चलो ठीक है। तो मैं बोला हाँ ठीक है, बट वो दिमाग में तो है ना कि हाँ भाई
छोटी छोटी बच्चियां ऐसे बोले तो। बट ये लंबी जर्नी है, मतलब चलते रहना पड़ेगा। हाँ सर, अभी तो हूँ। और मेंटेनेंस की भी ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ जी। जैसे आपके फेवरेट छोले भटूरे हैं भाई, आप उनको खा सकते हो लेकिन सही तरीके से। अब हफ्ते में आप 7 दिन छोले भटूरे खाओगे नहीं। तो फिर वापस 120 हो जाओगे, है ना। महीने में एक बार, फिर 15 दिन में बोलोगे एक बार। कि वो डाइट मैंने छोड़ी थी, फिर हाँ, मेरा दोबारा पेट इंडियन बढ़ वेटर डाइट मैंने छोड़ी, मेरा पेट वापस बढ़ गया। नहीं मैम, मैं जूम पे देखती हूँ, कई लोग आते हैं हाँ बोलते बिल्कुल हैं, आते हैं। तो मैं टीचर्स भी चिल्लाती हैं कि आपने मेंटेनेंस क्यों नहीं की, कि ली थी बट ना हुआ नहीं। मैंने बोला यार ये ऐसे बोल रहे तो ये डरा रहे हैं क्या हमें, मतलब हमारे साथ भी कुछ ऐसा होने वाला है। नहीं होगा। हाँ, तो मैंने But वो समझ पूरा लिया, ना वो गाइडेड प्रैक्टिस प्लान करनी है। पड़ेगी। मैं इसलिए मैम 5 बजे मेंटेनेंस क्लास में भी जाती हूँ, पूरे नोट्स बनाती हूँ बहुत मैं। बढ़िया। नहीं वो तो बहुत अच्छा बढ़िया। है, लेकिन जब आप उसको फॉलो करोगे ना तब आपको बहुत ज्यादा जरूरत है गाइडेंस की। जी। अब मैं तो बताती हूँ क्लास में कि मेरे तो सर ही मेरे साथ में है ताकि मेरा वेट ना बढ़े। तो एक मैं गाइडेंस बढ़ाने भी नहीं देंगे आपको। मैं पिट जाऊंगी। अरे एक और मैं सोच रहा था, जैसे अभी मियाँ बीवी की बात हुई तो ये मैंने बहुत देखा है कि जैसे अगर मोटी वाइफ है, थोड़ी सी जिनका वेट ज्यादा है, वो हस्बैंड से पूछती रहती हैं आज मैं पतली लग रही हूँ, मोटी तो नहीं लग रही है ना? मोटी तो नहीं लग रही। सर ये चीज मैं कभी नहीं बोलती थी क्योंकि पता है मुझे। लेकिन हाँ, ये बोल देते हैं सही लग रही है, कभी ऐसे नहीं इन्होंने मुझे बोला मोटी लग रही है। नहीं वो और तो बोल भी नहीं सकते, मैं भी हस्बैंड हूँ, वो तो ऐसे नहीं, सर नहीं। ये हस्बैंड तो मुंह में जवान ही रहती बेचारों के। नहीं ये चीज नहीं है, लेकिन अगर कोई चीज गलत लग रही है तो वो बोल देंगे कि नहीं अच्छा लग रहा, बट कभी नहीं बोला मुझे कि तू ये मत पहन, तेरे को सूट नहीं कर रहा, या कुछ ऐसा वैसा दिख रहा है, या ऐसे लग रही है वैसे लग रही है, कभी नहीं। जो मन है, जो आपकी इच्छा है वो आप करो। पूरा सपोर्ट है इस चीज में मैम, मुझे आज तक। देख लो आपकी तारीफें हो रही है यहाँ पर। ये हकीकत है मैम, ये और रियलिटी अच्छा है। चलो एक सिनेरियो इमेजिन करो, ठीक है। अभी तो जैसे आपके हस्बैंड का भी वेट थोड़ा ज्यादा है, वो भी कम कर रहे हैं। अगर उनका वेट 80 केजीज के आसपास होता और आपका 120 मैं होने ही नहीं देती। किसका अपना या उनका? बाप रे। मैं अभी भी ऐसे करती हूँ, ये मुझे बोलते हैं खुद तो खाती नहीं है, बार बार कहेगी थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा टेस्ट कर लो। अच्छा मैं ऐसे, मेरी अभी भी आदत है। क्यों करते हो ऐसे उनके साथ? मैं इसलिए करती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है मैंने कुछ नया ट्राई किया, तो तुम खाओ पहले भाई, तुम टेस्ट करके मुझे बताओ कैसा बना। मैं तो खा नहीं सकती हूँ, बट तुम खा के बताओ। तो मुझे पता है खुद तो पतली हो जा रही है और मुझे खिलाती रहती है। मैं खाओ, तुम्हें पतला नहीं करना, अभी तुम खाओ। तो ये तो रिचा भी करती है मेरे साथ, जब इसको चीट करनी होती है ना तो ये मेरे मुंह के आगे रख देगी, ये खा ये खा ये खा। मैं बोलता हूँ मेरे को नहीं खाना, नहीं अरे हम सब अब ऐसे करते हैं। अकेले खाने में मजा थोड़ी ना आता है। सेम चीज मैं बोलती हूँ मैम, सेम। मैं मतलब वाइफ तो जैसे हस्बैंड नहीं बोल सकते ना कुछ तो ऐसे, फिर ऐसे तो यार कंपनी तो चाहिए होती है ना, फिर चाहिए ना। माहौल ही नहीं बनता, फिर मजा ही नहीं आता। मैं तो खुद यही करती हूँ, खाओ खाओ। ये मुझे बोलते रहते हैं, बहुत बोलते हैं मुझे कि मेरे आगे करती रहेगी, नहीं खाना छोड़ दे, मैं डस्टबिन नहीं हूँ। मैं नहीं, खा लो, कुछ तो फेंकूंगी नहीं मैं, खाओ खाओ। नहीं उनको आप चिकन दो, हाँ। बढ़िया बना चिकन तो सब खा लेते हैं। अच्छा, और कोई कॉम्प्लीमेंट मिला जबरदस्त 28 केजीज वेट कम कर? मैम अभी तक बेटे से ही मिला है, बाकी सबने भी बोला है कि अच्छी लग रही है, अब बहुत हो गया, बस अब कर, इसको मेंटेन रख। तो मैंने बोला हाँ थोड़ा सा करके करती हूँ, सबको यही बोल रही हूँ। मैम अभी करवा चौथ पे, अभी जैसे हमारा घर बन रहा है ना, तो हम लोग वहीं पूजा करने जाते हैं अपने घर पे ही। तो वहां के लोगों ने मुझे देखा, तो बहुत टाइम बाद देखा जैसे सबने, लेडीज ने, तो मुझे खुशी तो चेहरे से ही चमक रही है आपके। तो मेरा निकनेम ना चीना है, तो मुझे बोलते अरे चीना तू तो बहुत चेंज हो गई है भाई, पतली हो गई है। तो मेरी भाभी बोलती है पानी पे ये पानी पे ही दे रही है। मैंने बोला नहीं खाती हूँ, मैं खाती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो उन लोगों ने भी मुझे, बहुत लोगों ने कमेंट किया अरे बहुत पतली हो गई है पहले से। मैंने बोला हाँ। और फोटो वोटो खिंचवाने का कुछ कॉन्फिडेंस आया 28 वो तो केजीज पहले वेट भी कम कर? था। पहले भी था, हाँ। और अभी अब भी ज्यादा है बस थोड़ा सा, बट पहले भी मुझे था कि हाँ मुझे फोटोज तो क्लिक करनी है। बट अब ये है कि पहले वाली फोटोज में उस दिन देख रही थी, शीतल मैम ने बोला पिक्चर्स भेजो, अब मैं देख रही हूँ, मैं बोला अभी यार कैसा मेरा मुंह लग रहा है, ऐसे गोल कप्पा पूरा इतना बड़ा, और अभी देख रही हूँ तो कितना छोटा सा। तो मुझे तो बहुत ही वो लगा मैम। और मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी आप 65 केजीज के हो जाओगे, तब आप ये बोलोगे मैम जब मैं पॉडकास्ट करने आई थी। हाँ तब आई थी मैं, कैसी लगी थी अब बताओ। बट अभी आपको करते रहना है और चलना पड़ेगा, क्योंकि ये
लंबा सफर है हाँ भाई। जी। आपने रातों रात वेट नहीं बढ़ाया ना, हाँ मैम। तो रातों रात कम भी नहीं होने जी वाला। जी जी। और पानी पीना है, नींद का ध्यान रखना है, भूख के हिसाब से खाना खाना हाँ है, जी। और मोटिवेटेड रहना है जो आप हो। हाँ जी, बस मैम ऐसे ना वो नहीं होती फैट वाली डाइट। मत करो। अगर मैं नहीं आपसे करती वो हूँ। नहीं हो रही तो भाई खाना खा लो उस दिन, कोकोनट वाटर फास्टिंग कर लो, नहीं, खाना मैंने खा लो। पूछा था तो बोला नहीं फैट ही खाना है, नहीं तो फिर वाटर फास्टिंग करो। मैंने कहा यार भूख कोकोनट वाटर कर लो, खा मतलब अगर नहीं हो रहा तो भाई कार्बोहाइड्रेट्स तो मत खाओ, हाँ, वो फैट और सब तो प्रोटीन नहीं खा लो, खाऊंगी। कोकोनट वाटर ले लो। तो वो हम देते हैं क्योंकि कोई बहुत ज्यादा फायदेमंद है, बट अगर हो ही नहीं रही तो मत क्योंकि करो। मेरा ना ऐसे हो जाता है, अब ना बीपी लो हो जाता है बहुत, तो वो मुझे ऐसे नहीं पता चलता, मेरा ना चक्कर आने लग जाते हैं। तो तब ना आपको बस डिहाइड्रेटेड हो जाते हो आप, मैं तो नमक और पानी का हाँ ध्यान वो रखना है। लेती हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मेरे साथ ऐसे हुआ, मैं एकदम उठ के बाहर गई, कोई आया था देखने, तो धूप थी, बहुत तेज धूप थी। मैंने बस नीचे देखा कोने में, अंदर आई, मैं पूरा घर सब कुछ बाप घूम रे। गया। फिर मैंने अपनी मेट को बोला, मैं कहा फटाफट से डाल दिया ऐसे पानी में नमक डाल के दो मुझे। उन्होंने डाल के दिया तो मेरा बेटा अंदर से चिल्लाया और मत खाओ और मत पानी पियो, ये करो वो करो। मैंने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। अब मैं उसको क्या बोलूं, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, और फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ मेरे साथ। बट ऐसा नहीं होना चाहिए बार हाँ बार। फर्स्ट टाइम ही ऐसा हुआ था, एक बार तब हुआ, एक बार जब फास्टिंग करी थी तब हुआ था। आप अपने नमक का ध्यान रखोगे ना, ये हाँ मेरे जी। साथ भी हुआ 1-2 बार स्टार्टिंग में, लेकिन फिर मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं नमक का ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर चक्कर आएंगे, सर में दर्द होगा। तो जी। नमक का ध्यान आपको जरूर रखना है, उसी की वजह से प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ मैंने तब पिया तो मैं विद इन 5 मिनट्स ठीक हो ठीक गई हो गए थी। थे। हाँ जी। तो जैसे फीमेल्स का ब्यूटी का बहुत ज्यादा रहता है कि सुंदर दिखना है, ये दिखना है, वो दिखना है, तो फिर जब पहले आपका 120 था, अब 28 किलो आपने वेट कम कर लिया, तो कुछ सुंदरता की डेफिनेशन में कोई डिफरेंस आया? सब पहले फेस बॉल जैसा लग रहा था, हाँ। अब थोड़ा सा ना वॉलीबॉल जैसा लग रहा है। तो अब लग रहा है कि और पतला हो हाँ। कि मेरे को देखना है या नहीं देखना, या फिर कहाँ तक जाना है आपको? नहीं सर अभी तो थोड़ा जाना है, थोड़ा सा तो जाऊं, बट ये है कि हाँ बहुत चेंज आ जाता है, मतलब हर चीज का फर्क पड़ जाता है। आप खुद को जब देखते हो ना, आपको खुद को मोटिवेट मिलता है, यार मैंने सही किया, मतलब अब मैं अच्छी लग रही हूँ। पहले तो लगती थी बट अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। पहले का फेस देखो अब का देखो, तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो लगता है कि यार 60 पर भी पहुंच कर देख लूं मैं। बस 60 तो मैं नहीं बोलती हूँ, हाँ 70s तो बोलती हूँ मैं, कि 70-75 के बीच में आ जाऊं। चलो ये टारगेट भी बढ़िया है। पहले सर मैंने टारगेट बनाया था, देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैंने कहा देखो 120 है, 110 टारगेट है मेरा, बस पहले मैंने ये सोचा। चलो बढ़िया है, बढ़िया मैं है। धीरे धीरे स्टेप बढ़ाए ना, फिर मैं आई, मैंने बोला अब तो डबल डिजिट पे आ जाऊंगी। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला ये आइसक्रीम खा रहे हैं, सब कर रहे हैं, मैंने कहा सुनो एक दिन आइसक्रीम जरूर खाऊंगी। कहते कब? मैं कहा जिस दिन मेरा वेट मैंने जो माइंड में रखा है ना, उस दिन आ गया ना, उस दिन चाहे मैं सारा दिन कुछ नहीं खाऊंगी, मैं जाके है ना, सच बता रही हूँ आपको, मेरे को एक आइसक्रीम खानी है, वही खानी है। कहते कौन सी खाएगी? मैंने कहा ये वाली खाऊंगी। कहते हैं अच्छा कब खाएगी? उस टारगेट वेट से भी ऊपर चली गई हूँ सर, अभी तक खाई नहीं है, लेकिन अब ये सोच रही हूँ अब जब तक थोड़ा सा और आगे आ जाओ, 80s में आ जाओ, क्योंकि मोटिवेशन मिल रहा है ना आपको, हाँ। रिजल्ट दिख रहे हैं, बॉडी खुद की चेंज लग रही है। मैम बहुत चेंज है, मतलब आपको कैसे, मेरे इंच लॉस इतना अच्छा हुआ है ना कि मतलब मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि यार मैंने तो सही में कमाल ही कर दिया, मुझे तो कोई लग रहा है। नहीं आपने सही में कमाल ही करा है, लेकिन इसको मेरे कमाल को सब- कंटिन्यू रखना है। हाँ मैम, हाँ मेरे को सब बोल रहे हैं तेरा इंच लॉस तो बहुत अच्छा हो गया। मैं कहा हाँ बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। अच्छा चेतना एक बात बताओ, जो भी आपको कोई ये वीडियो पॉडकास्ट देख रहा है, उसको भी मोटापे के कारण ताने मिल रहे हैं, उसका भी बहुत डिमोटिवेट हो रही है, तो वो ऐसा क्या करे कि भाई वो भी आपकी तरह अपना वेट कम कर सके? मैम उस डिमोशन को ना अपने पॉजिटिव उसमें ले जाए, मोटिवेशन के उसमें कर ले, तो वो सब कुछ कर लेंगे। बट वो बोल रहे मैं तो फूडी हूँ। मैम फूडी तो मैं भी हूँ। तो फिर वो क्या करे? बस कंट्रोल करे कि एक दिन खाऊंगी आराम से, बस खाऊंगी। अभी माइंड सेट कर लें कि टारगेट वेट बना लेना मैम, जैसे मैं आपको बता रही हूँ 10-10 किलो का वेट बना लें। धीरे धीरे जब वो 10-10 जाएगा ना, तो आपको खुद ही दिखेगा मेरी डिजिट्स कम हो रही हैं, तो आप वो मोटिवेशन ही रखोगे, उसको नेगेटिव में नहीं लेके जाओगे, पॉजिटिव वे में ही लेके जाओगे। लेकिन उसके घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे। मैम ये तो खुद के ऊपर है, मेरे भी नहीं कर रहे थे पहले, लेकिन अब कर रहे हैं। ये तो आपका माइंड है। तो घर वालों को समझाएं कैसे? उनको समझ में भी नहीं आता कि अपने घर वालों को समझाएं कैसे? खुद पे कॉन्फिडेंस रखे ना सर, बस मेन वही है। आप खुद पे कॉन्फिडेंस रखोगे ना, आप सब कर लोगे। मेरे घर में भी कोई रेडी नहीं है कि ये वाली डाइट में फॉलो करूं। मेरी सिस्टर है, मेरे मम्मा है, सबको ये बोल रहे हैं छोड़ दे, मैं बता रही हूँ तेरे को छोड़ दे, बट मैंने बोला हाँ करूंगी, छोड़ दूंगी। मैं उनको यही बोलती हूँ, अब सारा दिन तो मेरे को उनके साथ रहना नहीं, थोड़ी देर मिल रहे हैं बस ठीक है, उसके बाद तो मैं अपने घर, वो अपने घर,
हाँ, फोन पे पूछते हैं क्या खाया, मैं फास्टिंग कर रही हूँ, आज मैंने पनीर खाया, क्या बनाया था, मैं झूठ बोल देती हूँ, मैंने घिया बनाया था, पनीर की ग्रेवी बनाई थी, साथ में पनीर भुर्जी बनाई थी, ये बनाया था, वो बनाया था, करके खत्म, और खाया कुछ नहीं है। अब उनको क्यों बताऊं मैं, जब मुझे पता है वो मुझे नेगेटिव ही बोलेंगे। तो पॉजिटिव ही रखो ना, उनको सेट रखो बस, अपना दिमाग सेट रहेगा, सब कुछ कर लोगे, पॉजिटिव रहोगे तो। नहीं, आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटी है। पहले भी जैसे आपका वेट ज्यादा ही था तब भी आप डिप्रेशन में नहीं गए। मैं नहीं गई सर कभी भी, मेरा एक ही वो था एक्चुअली, मेरे हस्बैंड भी ये बोलते हैं, उनका एक ही डायलॉग है, उनको कुछ कभी कह दो ना कि भाई पतले हो जाओ, तो वो एक ही बात बोलते हैं, मैंने ना बोल रखा है 20 किलो भाई लकड़ी ना अलग रख देना हमारे, वो ऐसे बोलते हैं। और मैं क्या बोलती थी कि भाई जाना तो दूसरे के कंधे पे है ना, कोई बात नहीं, चले जाएंगे चले जाएंगे, बस यही बोल के दिमाग में यही चीज थी। बट फिर ना 2-3 बार मैंने ऐसे देखा लोगों को कि यार मतलब मोटे लोगों को भी लेके जाना इट्स नॉट इजी, वो टफ है। तो दिमाग में आया यार हमें भी तो कोई ऐसे लेके जाएगा, और हम भी गिर गए तो। नहीं देखो इसमें ना, चलो अगर आप बाई चांस टपक ही गए तो चलो ठीक है, और अगर मेडिकल इश्यूज हो गए, हॉस्पिटल में चले गए, उनसे तो बेटर है कि आप ऐसे कर लो। तो माय गॉड, मैं खुद एक्सपीरियंस करती हूँ, स्टूडेंट्स आते हैं ऐसे, उनको उठाना लिटाना बहुत भी मुश्किल है। बहुत मुश्किल। अभी ना चंद्रिका जी आई थी हमारे हॉस्टल में, उनका भी 130-33 ऐसे कुछ वेट था और 60 इयर्स की थी वो। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई आप ना मेरे हस्बैंड को भी साथ में रख लो, क्योंकि मेरे को नहाने में प्रॉब्लम होती है। अच्छा। तो उनसे नहाया भी नहीं जाता था, उसके लिए या तो मेड होती थी या फिर उनके हस्बैंड होते थे, तो इसलिए वो अपने हस्बैंड को साथ में रखना चाहती थी। तो इतनी ना डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है सर मैं जैसे वहां जैसे तक एज बढ़ती है। पहुंची नहीं, मतलब मेरा माइंड यही था कि शायद मैं वहां तक पहुंच जाऊं, कि भाई कोई कर दे। और मेरे को बस इसी चीज का अंदर से, यार कल को मैं बेड पे पड़ गई तो मेरा कौन करेगा, और किसी के ऊपर बर्डन क्यों बनना, मुझे वो बर्डन नहीं थोड़ा बनना। तो बर्डन बन ही जाते, अब नी पेन हो गया, बैक सर पेन हो मुझे गया। ये लॉकडाउन में हुआ, हम्म क्योंकि कोविड लग गया, अब लॉकडाउन है, मेड जा नहीं रही है, बस मैं ऐसे ही सफाई करते करते मेरे नी में कटक आवाज आई, मैंने बोला मेरे को ना कुछ हुआ है पंगा। और मैं चलती रही, और हमारा भी ना तब ऐसे था कि मेरा रूम ऊपर था फ्लोर पे और नीचे किचन, तो बार बार ऊपर नीचे करना, किचन का सारा सामान लेके जाना, खाना बना के फिर नीचे आना, मेरा नी पेन बढ़ता गया। अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं गर्म पट्टी बांध रही हूँ क्योंकि मेरे को नी में बहुत पेन हो रहा है। अब कोविड है, कोई मिल नहीं रहा, किसके पास जाऊं किसके पास नहीं जाऊं, तो बहुत टाइम ना मैंने ऐसे ही मूव लगा के उस पे गर्म पट्टी बांध के निकाला। फिर धीरे धीरे मेरे को ये लेके गए मेरे हस्बैंड पहलवान पे, उसने पट्टियां मालिश कर करके पट्टियां करनी स्टार्ट कर दी, उससे मेरा और खराब हो गया, मेरा पूरा ये साइड्स पे ना स्वेलिंग हो गई थी। अब वो ठीक ही नहीं हो, तो मुझे किसी ने बोला कि आपको ना बैक पेन है, मैंने बोला है, वो एक्यूप्रेशर वाले होते हैं, उन्होंने बोला कि आपको बैक में पेन है, उसकी वजह से आपका ये नी में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको ना नीचे रहना पड़ेगा, अगर 2 या 3 महीने नीचे रह सकते हो ना तो मैं आपका ये ट्रीटमेंट कर दूंगा, नहीं तो आपको ऐसे ही पेन रहेगा। अब मैं नीचे रह नहीं सकती, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, मैंने बोला मैं तो नहीं कर सकती, तो मैंने धीरे धीरे अपना किचन ही ऊपर किया कि मैं बार बार नीचे ऊपर ना करूं, भाई धीरे धीरे ही करती हूँ। तो वो लेकिन स्वेलिंग और पेन मेरे को था ही, ये अभी गया है मैम इस डाइट में, जबकि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ना मैं कुछ वॉक कर रही हूँ ना कुछ कर रही हूँ, तब ये ठीक हो एक्चुअली गया है। देसी घी है ना, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, कुछ से तो वो सूजन भी कम कर देता है बहुत हाँ जल्दी। सर बहुत कम हो गई, नहीं तो अलग से ही ना ऐसे साइड्स पे दिखता था कि स्वेल हो गया आपका। पहले मालिश करवाई तो ठीक नहीं हुआ, अब देसी घी खाया अपने आप तो अपने आप पहले ठीक हो खा गया। लेती। जब इतनी फॉलो जल्दी तो मैं आपको बहुत टाइम से कर रही हूँ, अच्छा जी। बहुत टाइम से फॉलो कर रही हूँ, मतलब कोविड में मैं कुछ काम तो होता नहीं था ना, रील्स पे ही देखती रहती थी, बस ये लगता था पता नहीं क्या खिलाती है ये, क्या करती है, अब मैं पूछूं कैसे, बट मुझे तो यही था ना कैसे कैसे। जब स्टार्ट किया ना मैं तब भी यही सोच के किया है मजाक में कि चल यार देख लेती हूँ, ऐसे बहुत सारे फॉलोवर हैं जो देखते ही रहते हैं बस। तो भाई अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो ना तो ऐसे ही मत देखते रहो, और गलत खाना खा रहे हो तो नीचे रख दो, अभी के अभी चालू करो अपनी वेट लॉस जर्नी, जरूरी है मैम, है ना, बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ चेतना, अगर आपको बुरा ना लगा होता और अब अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट ना करते और आज आप 130 किलो के हो जाते तो आपको कैसा लगता? मैम बहुत ही बुरा लगता, अभी इतना गुस्सा आता था कि भाई ज्यादा ही हो गया ज्यादा ही हो गया, तब तक मैं वैसे इतना जाने ही नहीं देती, मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लेती मैम, बट है मतलब लगता है बुरा।
अब वो कितना बुरा लगता है मैं समझा नहीं सकती, जो होंगे वो समझ जाएंगे। तो समझ जाओ भाई। और सच अब में। कितना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है कि हाँ भाई बहुत। आपका वेट कम हो जाएगा। हम बहुत, जैसे मैं मतलब बोलती मेरा हूँ फर्स्ट मंथ में ही कॉन्फिडेंस आ गया था मुझे कि हाँ यार अब हो जाएगा कम। जैसे मैं बोलती हूँ कॉन्फिडेंटली कि अगर वेट कम ना हो तो मेरा नाम बदल देना, ऐसे आप बोल सही सकते बोलती हो। तो आप बोल सकते हो ऐसे, हाँ मैम मैं बोल सकती हूँ अब मैं। तो बोल के दिखाओ। हाँ अगर वेट कम ना हो ना मेरा नाम बदल देना। और एक और बात, जैसे आपके हस्बैंड तो काफी सपोर्टिव है, आपने बताया, आप भी बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो, लेकिन हमारे पास ना ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि हस्बैंड अलाउ नहीं करते। सर मैंने जूम पे ये बात सुनी। हाँ। मतलब अभी कोई आया था जूम में थोड़े दिन पहले, उनका कैमरा बंद था, वो रो रहे थे कि उनके हस्बैंड आईसीयू में है और मेरे घर में किसी को नहीं पता कि मैं ये डाइट फॉलो कर रही हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप प्लीज मेरा ये बंद कर दो। उन्होंने रिक्वेस्ट की मैम से, मुझे ध्यान नहीं कौन सी मैम थी, वो बहुत रो रहे थे। तो उन्होंने स्पेशली ये बात बोली कि मेरे इन लॉज को पता चल जाएगा ना मैं डाइट कर रही हूँ तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि यार इन लॉज क्यों बोलेंगे अगर आप कर रहे हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड पूरा सपोर्ट करते हैं, बट वो इस समय आईसीयू में है और मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो टीचर ने यही बोला कि कोई बात नहीं, आप अपने हस्बैंड को देखो, अपनी फैमिली देखो, ये चीज दोबारा हो जाएगी, आप इसको छोड़ दो। तो ये चीज मुझे भी लगी, मैंने बोला भगवान जी, भाई भगवान को ही बोलूंगी यार शुक्र है भाई हमारे सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं तो सर किसी को कुछ नहीं बोल सकते ना। ये तो सब आपके ऊपर ही है कि अगर देखो हस्बैंड वाइफ है कर रहे हैं तो बेस्ट है, पेरेंट्स हैं कर रहे हैं बहुत अच्छा है। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है कि हस्बैंड को समझा दे यार मेरी भी लाइफ बदल जाएगी? सर उसको खुद देख के नहीं लगता मेरी वाइफ मोटी है तो मैं बोल दूं? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ना बहुत सारे लोग ना काफी ज्यादा वेट लॉस के लिए कहीं ना कहीं ट्राई करके आए ही होते हैं, जी। फीस देकर आए ही होते हैं, फिर दोबारा दोबारा वेट बढ़ाते हैं। सर एक बार यहाँ ट्राई कर ले, हाँ। मैं भी करके आई हूँ बहुत कुछ। एक बार कर ले सर, आप मानोगे नहीं, अभी मेरे हस्बैंड ने थोड़े टाइम पहले, महीना पहले मुझे बोला कि उनका कोई फ्रेंड है वो कह रहा है हर्बल लाइफ कर ले दोबारा। इन्होंने किया है पहले, इन्होंने पहले करके 30-35 kg रिड्यूस किया है उससे, लेकिन फिर वही है उसमें तो वापस आता ही आता है। तो इनका वो 40 से 50 आ गया वापस, ऐसे हो गया। मुझे कहते हैं मैं वहीं जा रहा हूँ, भाई उसका फोन आया, उसकी क्लास लेनी है, एक बार देख के आ रहा हूँ। वो कह रहा है सप्लीमेंट्स खाओगे तो आप सही रहोगे। मैं कहा सुनो घर से नहीं जाओगे, नहीं करना हमें हर्बल लाइफ, तुम्हें करना है ना मुझे दो पैसे। मैंने कहा मैं कराती तुम्हें ये, तुम ये करो। तो इन्होंने बोला कि नहीं एक बार ट्राई करके आ रहा हूँ। मैंने कहा चले जाओ, लेकर कुछ नहीं आना घर में, क्योंकि हर्बल लाइफ को तो कांटा लगा हुआ है। वो इतना तो वो मीठा ही है ना मैम, है तो चीनी उसमें पाउडर्स में। प्रोटीन पिए जाओ, ऊपर से पानी पी लो, इससे अच्छा तो आप खाना ही खा लो प्रोटीन वाला। और वो मील रिप्लेसमेंट शेक जिंदगी भर भी तो नहीं ले सकते कब तक ले लोगे? और आपने बोला फूड ही है तो उसमें कोई टेस्ट भी नहीं होता। कैसे कंट्रोल करोगे, मैं तो ये नहीं समझ पाती। मैं तो खुद यही कहती हूँ कि नहीं करना ये सब। आपको ना हम पूरा सिखाएंगे कि वेट मेंटेनेंस कैसे करनी है। हाँ सर पूरा सिखा देना, उसमें राजमा चावल सब कुछ, छोले भटूरे देंगे, आइसक्रीम देंगे, सब कुछ देंगे। खानी है मैम मुझे। हाँ मैग्नम भी खा लेना, नाम नहीं याद आ रहा था पहले। मैग्नम भी खा लेना। जो आपके फेवरेट फूड है ना, चाहे आलू पराठा हो कुछ भी हो, वो सब कुछ आपको खिलाया जाएगा, बट तब तक कंट्रोल में रहना है सर। और ये हमारा वादा है कि भाई आपको सिखाया जाएगा और आपका वेट मेंटेन्ड रहेगा। मैं सर बहुत, और अगली बार जब आपके साथ पॉडकास्ट लेंगे ना, तब आप मेरी ये साड़ी पहनकर बैठे हुए होगे। इतना आपको हमें फिट करना है। में भी यही बात बोली थी ना, मेरे दिमाग में आ रहा था मैं कौन सी साड़ी पहनेगी। आपको जो मर्जी मेरी साड़ी लेनी हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स के आपने पॉडकास्ट देखे होंगे, वो मेरे कपड़ों में मेरी साड़ी में बैठ कर करते हैं। तो अब मैं आपको ये टारगेट दे रही हूँ, ये चैलेंज है आपका कि अगली बार मैं आपसे पॉडकास्ट करूंगी और जो मर्जी मेरी साड़ी बोलोगे ना, 40-50 हजार की मेरी साड़ी होती है, जो बोलोगे ना वो दे दूंगी आपको, और उसमें आपको बैठकर करना है। ठीक है डन मैम। तो वहां तक तब तक चलते जाना है। और अगर आप ठीक से चले ना तो खाली 3 से 4 महीने लगने वाले हैं, और ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। बाकी सब तो मुझे बोल रहे हैं इसको कंटिन्यू कर, मत छोड़। मेरा माइंड अभी ये है कि मैं करके खुद पे भी देखूं, मैं कर सकती हूँ। हाँ, इतना तो मैं कर सकती हूँ ना, मतलब कि इतना टाइम हो गया मुझे करते हुए। अब मैंने बोला अपने आप को मेरे को टेस्ट करना है, भाई मैं सही पहुंची हूँ नहीं आप टेस्ट करो। हाँ अब क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वेट मेंटेनेंस का फॉर्मूला तो मैंने आपको बताया ही है कि भी आपको इतने साल हमारे साथ गाइडेंस में रहना पड़ेगा, हम सब कुछ सिखा देंगे, ये हमारा वादा है, गारंटीड है। अब दूसरी चीज, अगर आप वेट मेंटेनेंस में हो, जितना आपने वेट लॉस किया ना
उसका 10% फ्लक्चुएट हो सकता है। अच्छा, ठीक है, आप दोबारा वो खाना तो खाने वाले हो, 10% आपने 28 किलो वेट कम किया, 2.8 kg, मतलब लगभग 3 किलो आपका आगे पीछे वेट हो सकता है, उसमें घबराना नहीं है। ठीक है। जब से दोबारा से आप स्टार्ट करोगे दोबारा आपका कम हो जाएगा, हाँ जी। दोबारा वेट लॉस स्टार्ट कर देना। बट कई लोग घबरा जाते हैं कि हाँ बढ़ यार, गया। मेरा तो वेट बढ़ गया, वेट बढ़े जा रहा है, वो 10% तक ही रहेगा। उसके चक्कर में आपको स्ट्रेस में जाके फिर बिंज ईटिंग नहीं करनी, हाँ। कि नहीं, तो आप फिर मैग्नम पे मैग्नम खाते जाओ। वो भी नहीं नहीं, करनी, वो सब नहीं करूंगी सर मैं। हाँ, अंडर गाइडेंस रहना है हाँ बस, जी। ये ना सबसे ज्यादा जरूरी है। आप जूम पर आते हो, आपकी मोटिवेशन खुद बन जाती है जी, ना। जी। और स्टूडेंट्स भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, उनसे भी तो सीखने को मिलता है ना कि भाई ये बहुत गलती कुछ। मेरे को रिपीट नहीं करनी, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बहुत सारे केसेस मिलते हैं हाँ आपको जी। वहां पर सुनने के लिए। तो ऐसे ही आपको मोटिवेटेड रहना है। और एक और है कि आपने अपनी वेट लॉस जर्नी में 28 kgs कम करने में हमेशा टास्क बेस्ड कोर्स चूज करें हैं। हाँ। तो टास्क मुझे बेस्ड मजा आता है कोर्सेज ने मैम। आपकी कैसे ज्यादा हेल्प करी? मुझे उसमें मजा आता है कि रोज कुछ अलग मिलेगा ऐसा, और दिमाग में यही रहता है 8 बज गए हैं, इसके बाद अभी आपकी क्लास आएगी, अब ये पता चल जाए बस करना क्या है। सुबह का पता चल जाए कल क्या आने वाला है, बस दिमाग। अच्छा, और कुछ नहीं। आपका 25 डेज वाला मैंने किया, पूरे नोट्स बनाए हैं मैंने कि आज ये इतने दिन खाना है, ये इतने दिन। 10 डेज का आया, मैं उसको भी लिख रही हूँ, जबकि मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं लिख रही हूँ। अब ऐसे कर सकते 100 डेज का भी मैंने कहा कभी मुझे खुद पे भी करना हो तो मुझे पता हो मैंने क्या करना है। यही तो हम करा रहे हैं कि हम आपको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं यार, कि आप मैं खुद सब से कर लो। लिखती हूँ, मतलब मेंटेनेंस क्लास भी होती है ना 5 बजे, जो भी लतिका मैम है, छवि मैम कुछ भी बताते हैं, मेरे सारे नोट्स बने हुए हैं। बहुत आपकी जूम पे फेवरेट टीचर कौन है? आप तो अब जूम स्टूडेंट हो। मैम मेरी भावना मैम भी है, ज्योति मैम भी है, ये शीतल मैम। मतलब शीतल मैम की क्लास में तो मुझे ऐसा लगता है कि सब हम लोग गेट टुगेदर करने आए हैं। वही टाइम है हमारे पास, क्योंकि सबकी सुबह से तो सबकी इंक्वायरी चल रही होती है, किसी को कुछ क्वेश्चन है, किसी को। शीतल मैम की क्लास में सब मजे से बात करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। और भाई आप हमारे काफी 5 महीने से स्टूडेंट हो, आपको क्या लगता है कि हम क्या इम्प्रूव करें, ऐप में इम्प्रूव करें, कहाँ पर क्या इम्प्रूव करें सर्विसेज में, ताकि हम आपकी और ज्यादा हेल्प कर सके? मैम अभी तो मुझे ऐसा कुछ लगता नहीं, मुझे तो इसी में मजा आता है। बस ये है कि हाँ, जो लोग नहीं आते ना जूम पे, उनको आना चाहिए। तो शायद वो जो बार बार इधर उधर से टीचर्स को तंग करते हैं, जो जिनकी पर्सनल टीचर्स हैं, या वो आपको इंस्टा पे करते हैं मैसेजेस, उससे बेटर है जूम पे आ जाओ। सब कुछ मिल जाएगा आपको, कुछ भी किसी से पूछने की जरूरत नहीं, बस जूम को थोड़ा बहुत इधर उधर करके देख लो। जो भी ऐप में आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी रेसिपी है या कुछ भी है, सब मिल जाता है मैम, कोई इशू नहीं है उसमें। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ताकि हम और उसको इम्प्रूव कर सकें और उसको बेटर कर सकें। जी जी। क्योंकि भाई हमारा मिशन है कि मोटापे को भगाना है इंडिया से, और इंडिया को बढ़िया बनाना है, आजादी, हाँ आजादी दिलानी है। और आपका कोई क्वेश्चन हो? हाँ मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चन तो पूछो। नहीं, आप पूछ रहे थे तो उसमें सब मिल रहा था ना। नहीं, आप लूज स्किन पूछ रहे थे, वो पूछो। हाँ सर, जैसे मैं पूछ रही थी, अब जैसे मैम ने भी इतना रिड्यूस किया तो मैम की स्किन लूज नहीं हुई, तो जैसे हम करेंगे तो हमारी तो स्किन लूज होगी ना, तो उसका क्या? देखो, अब जो स्किन है ना वो आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है। स्किन में आपका कलर आ जाता है, भाई आप जैसे फेयर कलर हो, आपने ऐसे थोड़े से डार्क कलर वाले भी देखे होंगे, वो भी जेनेटिक्स डिसाइड करेगा। स्किन पे कितने हेयर आएंगे, जेनेटिक्स डिसाइड करेंगे। अब स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो भी आपके जेनेटिक्स पे डिपेंड करेगी, और कितने टाइम तक आपने वो वेट संभाल के रखा है। अब आपने बहुत सालों तक वो वेट कैरी किया है, रिचा मैम ने भी कैरी किया था, बट उनकी इलास्टिसिटी थोड़ी बढ़िया थी, उन्होंने जल्दी रिकवर कर और लिया। मेरा ट्रिपल डिजिट में भी नहीं हुआ ना, इनका 120। हाँ, आपका 120 केजीज था। तो जितना ज्यादा आपका वेट बढ़ रहा है, जितने सालों तक आप वो कैरी कर रहे हो, उस पे बहुत डिपेंड करेगा कि आपकी लूज स्किन होगी कितना। अब समंथा थी जैसे 93 केजी, उसकी जरा सी भी लूज स्किन नहीं है। उतनी वेट के 1-2 स्टूडेंट और आए हमारे पास, बट उनकी लूज स्किन हो गई। अभी आपका लेकिन ये लेवल है नहीं सोचने सर, का। लेकिन मेरी जैसे आर्म्स में ना देख रहे हो, मतलब ऐसे लूज हो रही है। पहले मतलब से तो नहीं आपके थी। इंचेस कम हुए होंगे, सब बहुत हुए हैं, बहुत हुए हैं ना। अब इसके बाद आपके और इंचेस कम होंगे, ठीक है। जब आपने खुद बताया मेरे को 70 से 75 में आना है, तो पहले वहां पर आ जाओ, ठीक है। तब देखेंगे कितनी आपकी लूज स्किन हो रही है, क्या है, कितनी प्रॉब्लम आपको हो रही है, आपके ड्रेसेस आ रहे हैं नहीं आ रहे,
वो फिर बाद की जर्नी की बातें, उसकी तरफ अभी माइंड लेकर ही मत जाओ। हाँ नहीं जा रही सर, बट मेरा ना एक्चुअली मेरे बेटे ने मुझे बोला कि जैसे ज्यादा वेट रिड्यूस करते हैं ना तो स्किन डार्क हो जाएगी। जब डार्क नहीं हो नहीं रही हो नहीं, तो डार्क नहीं होगी, तो आप वो फेयर ही चीज होते को जाओगे। देखना। डार्क तब होगी जब आप प्रोटीन नहीं खा रहे हाँ, होगे, अच्छा। क्योंकि मैंने भी बहुत तरीके की डिफरेंट डाइट्स करी ना, तो एक डाइट मैंने फॉलो करी तो मैं बिल्कुल काली ब्लैक हो गई थी मैं, क्योंकि उस डाइट में प्रोटीन ही नहीं था, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं होते। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं थे, पानी की गाइडेंस नहीं थी, बस था एक दिन सॉल्ट फ्री डाइट, एक दिन मोनो डाइट, एक दिन ये डाइट, एक दिन चॉकलेट डाइट, एक दिन मैगी डाइट, तो वो मैंने फॉलो करी जिसने कोई मुझे न्यूट्रिशन नहीं दिया। और स्किन पे उससे जैसे मेरी skin खराब नीले धब्बे भी हो सर जाते हैं मेरे कई हो बार, रहे हैं, वो विटामिन डी की कमी है, मैंने इसलिए आपको बोला। मुझे जगह जगह पे हो रहे हैं। मैंने ये बात पूछी भी थी जूम पे, तो फोटो ये भेज के। विटामिन तो डी ले नहीं की रहे आप? कमी है। नहीं अभी 2-3 दिन पहले मैंने भेजी थी, उन्होंने कहा मैं आगे भेजती हूँ बताती हूँ। तो फिर मुझे भावना मैम ने बोला, यानी ज्योति मैम ने बोला कि विटामिन डी स्टार्ट कर दो। हाँ, मैं तो वो फिर 60,000 स्टार्ट कब ले करनी लेंगे। है? अब करूंगी ना मैम। अब जिस दिन बोला उस दिन स्टार्ट करो फटाफट। मैम बोला था मेरे को, लेकिन आगे से कोई रिस्पॉन्स ऐसा वाला मिला नहीं था नहीं, ना आप कि भी क्यों हो अब- रहे हैं, रीजन। ये विटामिन डी की कमी की वजह से होते हैं। तो 60,000 आयु आपको एक हफ्ते में एक बार छोटा सॉफ्ट जेल लेना है, नॉर्मल केमिस्ट में मिल जाता है, उसको मिस नहीं करना। हाँ मैं उसको स्टार्ट करती हूँ। हाँ, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जैसे आपने बोला कि आप फूडी हो फूडी हो फूडी हो, मैं भी बहुत ज्यादा फूडी हूँ, मुझे भी आज छोड़ दो, मैं मेरे को भी पता है कि वेट कैसे बढ़ाना है, लेकिन मैं भी भाई अंडर गाइडेंस रह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना वेट मेंटेन करना है, अपने आप को बढ़िया बड़ी रखना है। कंपनी चला रहे हो आप, मतलब एक फेस हो, है ना। सर तो फिर भी पीछे छुप जाते हैं, आप तो आगे आते हो, तो आपको तो ऐसे रहना ही रहना है। और आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट है। तो आप तो आपके आपको पास भी तो इतना बड़ा डरना सपोर्ट है, आपके पास कम सपोर्ट है। नहीं नहीं वो बात तो है। अब आप लोग आओगे ही नहीं, गायब हो जाओगे, तुम आपके घर पर तो नहीं आ गायब सकते, तो नहीं होंगे मैम, आओ मोस्ट वेलकम। डेली डेली तो नहीं आ सकते ना आपको डांटने। तो आपको देखो स्कूल चल रहा है यहाँ पर वेट लॉस का, है ना, आपको आते रहना है तो आपको रिजल्ट मिलते रहेंगे। जैसे आपने बोला दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी कि उनको भी जूम पर आना चाहिए, आना चाहिए, हम बोलते हैं भाई तुम आते रहो। हाँ, मैं आऊंगी सर। हाँ बस आते रहो, और आपका देख कितना जबरदस्त वेट लॉस इसीलिए ना हम फ्राइडे, आपको पता होगा, जिंदगी भर के लिए आप लोगों को फ्री मेंटेनेंस देते हैं, जी। क्योंकि हमें पता है कि आपको जरूरत है, और जिंदगी भर तो फीस नहीं पे करते रहोगे ना यार, और हम चाहते भी नहीं, तो हम फ्री मेंटेनेंस देते हैं जो आपके लिए जिंदगी भर है। टास्क आते हैं ना, अभी आया दोबारा 75 डेज वाला, मेरे माइंड में आया ले लूं क्या। फिर मैंने बोला मुझे बहुत डांट पड़ेगी, अब नहीं, थोड़ा टाइम रुक जा। मैंने कहा तो आते रहेंगे, धीरे धीरे करूंगी, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बीच बीच में ठीक कर रहे हो, आपको बीच बीच में एक एक महीना मेंटेन भी करके देखना है। हाँ जी। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस आपका, बढ़ेगा। हाँ। वही मुझे करना है कि मतलब पता सर मैं ओवर कॉन्फिडेंस ना हूं ना, तो नहीं, इसलिए ओवर बस चेक कॉन्फिडेंस करना है में तो मुझे। दोबारा वेट बढ़ाते ही बढ़ाते हैं। जैसे मैं अभी बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, मैं कर रही हूँ, मतलब मोटिवेटेड हूँ, तो मुझे उस चीज को ही टेस्ट करना है। हाँ, लेकिन मेंटेनेंस भी फिर टीचर के साथ या जूम पर करनी हाँ, Zoom होगी। पे मैं ले रही हूँ। हाँ, खुद से नहीं होगी नहीं, नहीं, मेंटेनेंस, मैम, सोच मैं लो। ली है ना मैंने नवंबर से, कि खुद वो से है। हो जाए, वो नहीं करना, टीचर या वो फिर तो जूम मैम पर जाकर। मैंने यही सोचा है, बस एक बर्थडे निकल जाए फिर करना है। मैं तो चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी 70-75 में आप पहुंचो। दोबारा से पॉडकास्ट लेंगे, अगर गोवा हो तो गोवा में गोवा आप ही आना। आऊंगी सर, मैं अब यहाँ नहीं आऊंगी। बिल्कुल 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 मुझे आपको 2 दिन गोवा छुट्टी आना है। चाहिए। नहीं नहीं नहीं, आप गोवा में ही बुलाएंगे। मैं वहीं आऊंगी, मैं तो वहीं आती, बट मुझे पता चला आप हो, फिर आपका पता चला कि आप जा रहे हो, तो मैंने बोला चलो यहीं चलते हैं। नहीं, और इतने सारे स्टूडेंट्स आने के हो रहे हैं पॉडकास्ट के लिए रेडी, तो सबसे पहले आपका ही हाँ हो गया, तो अच्छी बात है आप आ गए मिलने। अब हम रैपिड फायर राउंड करेंगे और आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, छोटे से छोटा, ठीक है। वेट लॉस बिना वर्कआउट के पॉसिबल है? यस। कैसे? कैसे? डाइट करके, प्रोटीन खा के। और वर्कआउट से कितना वेट लॉस होता है? वो नहीं मुझे पता, क्योंकि मैंने कभी किया नहीं। और आपका कितना वेट कम हो गया? 28 kg। बहुत बढ़िया। घी और मक्खन से मोटे होते हैं क्या? नहीं। क्या ये सच है? नहीं, क्या होता है? हेल्दी। ओह बहुत बढ़िया। आपको हाइपोथायराइड भी था ना, उसके बारे में हमने कोई बात नहीं करी। जी। तो हाइपोथायराइड में आपको कितना आराम हुआ, क्या हुआ? अब तो बहुत फर्क है मुझे। पहले मेरा जो TSH है वो मेरा जाता ही 27, 56 ऐसे, अब तो उसी में ही रेंज में आ रहा है, 1.5, 1.2 ऐसे। तो बहुत फर्क है, मेडिसिन भी मेरी काफी कम हो गई है। ठीक है। अगर हाइपोथायराइड हो तो वेट लॉस होना इम्पॉसिबल है? ऐसा कुछ नहीं है। आपने सुना तो होगा। हाँ सुना है, डॉक्टर्स कहते हैं, बट नहीं है। और मेरा डॉक्टर्स हो तो रहा है। बोलते हैं कि हाइपोथायराइड की दवाई बढ़ती भी जाती है। हाँ बोलते हैं मैम, मैं भी जाती हूँ ना, तो मुझे बोलते हैं वेट कम करो, मैं मेडिसिन लिख देता हूँ ले लो। मैं मुझे नहीं हो रहा है कम, आप मुझे ऐसी मेडिसिन दो खाली थायराइड की, मुझे नहीं चाहिए। तो आपको भी तो बोला होगा कि हाइपोथायराइड है तो वेट तो कम ही नहीं हो सकता, तो ये आपके माइंड में नहीं आया? मैम वो बोलते थे कि बहुत स्लो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, वो तो स्लो जाएगा।
और फिर सब बोलते हैं डॉक्टर्स कि आपको ये चीजें नहीं खानी थायराइड, बट मैंने तो कभी ऐसा किया ही नहीं आज तक कि कोई चीज बंद करी हो, मैं तो सब खा रही थी। फिर मैंने इधर जूम पे भी पूछा कि मेरे को डॉक्टर ने बोला है कि आपको ब्रोकली नहीं खानी या गोभी नहीं खानी, ये सब नहीं खाना। तो मुझे बोला ऐसा कुछ नहीं है, आप सब खाओ, सब सही हो जाएगा, आप सब लो। तो मैं फिर वो सब लेने ले लगी रहे हूँ। हाँ जी, फास्टिंग कर कर बॉडी वीक होती है या स्ट्रांग होती है? स्ट्रांग होती है मैम। इंच लॉस जाता है ना तो अंदर से ओह। मोटिवेशन मिलता है। वेट लॉस सिर्फ यंग एज में ही कर सकते हैं क्या? नहीं, किसी भी एज में कर सकते हैं मैम, एज का कोई मैटर नहीं है, एज तो सिर्फ नंबर है, बट आप कर सकते हो। अगर मोटिवेटेड हो तो आप किसी भी एज में कर सकते ओमेगा 3 और मल्टीविटामिन से कितना वेट लॉस होगा? हो। कुछ भी नहीं होगा मैम, उससे सिर्फ हेल्दी रहोगे अब, आपको बस, और कुछ नहीं है। और गर्म ठंडे पानी पीकर कितना वेट लॉस हो जाएगा? नॉर्मल पी लो, ठंडा पी लो, गर्म पी लो, वो आपके ऊपर है, बस पानी पी लो। आपने वैसे ट्राई किया गर्म पानी या फिर वो जीरे वाला सब पानी? पहले किया है। अच्छा। सुबह उठ के वो शहद और नींबू सब डाल के पिया है मैंने, बहुत पिया है। कितने दिन मतलब लगातार? सर मैं स्कूल टाइम्स में अच्छा पीती अच्छा, थी, स्कूल टाइम से बहुत पीती वो थी। तब भी वेट बढ़ता ही गया और आपका? बढ़ता ही था, शहद जो जा रही है अंदर, अब थोड़ी इतना पता था। तो ये कब समझ में आया? ये तो अभी समझ में आया। बहुत लंबी जर्नी के बाद कि नहीं नहीं ये तो चीनी है भाई, नहीं लेना। और जो इतने ज्यादा वायरल रील्स बनती हैं, सब गलत है मैम। कई मैं देखती हूँ इंस्टा पे भी ना, इतनी डाइटिशियंस की ये वाला पानी पियो जीरा डाल के, अजवाइन डाल के, इससे वेट आपकी जो फैट है वो सब बर्न हो जाएगा। कुछ नहीं होता, आपकी बॉडी में सिर्फ गर्माइश जा रही है, वो चीजें तो गर्म है ना, वो कहीं ना कहीं फिर आपको साइड इफेक्ट दिखाएंगी। तो बेटर है कि नॉर्मली पी लो, 4 लीटर पी लो। 4 लीटर से ज्यादा भी पी लो, लेकिन पी लो। अच्छा चलो लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। आपने भाई 28 केजीज वेट कम करा, तो जो आपका ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनको आप क्या बोलोगे फ्री में कि भाई साहब तुम ये खा लो, तुम्हारा भी मेरी तरह वेट कम हो जाएगा? तुम बस प्रोटीन खा लो अच्छे से। अब प्रोटीन नहीं पता उनको? प्रोटीन में पनीर खाओ, एग खाओ, किसी भी टाइप का नॉनवेज खाओ या चीज खाओ, ये सब खाओ, और देसी घी, कोकोनट और बटर में खाओ बस, और पानी पियो 4 लीटर, तो सब सही हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स? वो मत खाओ, रोटी, अनाज, बर्गर, पिज्जा? वो बाद में खाना। फिर इसको ब्रेकफास्ट लंच डिनर? नहीं, सिर्फ आप खाओ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर का कोई सीन नहीं है, बट आप 2 टाइम खा लो, खा सकते हो तो। वैसे एक बारी में ही पेट फुल हो जाता है, सेकंड टाइम भूख लगती ही नहीं है। जितना भी ट्राई कर लो नहीं लगती। शुरू में मुझे भी ऐसा लगता था यार 1 टाइम खाना है, फिर मैंने बोला 2 टाइम खाऊंगी। मैंने फर्स्ट वन में 2 टाइम 15 दिन खाया, बट मेरे सेकंड टाइम वाला मेरे अंदर ही नहीं जाता था। फिर मैंने बोला नहीं यार, थोड़ा सा लेट कर दो, वो ज्यादा बेटर है कि अब 2-2:30 बजे वाला टाइम छोड़ के 3-4 बजे करो, फिर 5-6 बजे किया। ऐसे करके मैंने एक ही मील लेना स्टार्ट किया, वो ज्यादा बेटर है। और कुछ नींद में आई फिर इम्प्रूवमेंट? पर नींद में क्या ही इम्प्रूवमेंट आई? मोबाइल ही देखते रहते हो क्या? सर वही चलता रहता है ना, रील्स चल रही है, कभी कुछ। तो वो नहीं देखना आपको? मैं ट्राई तो बहुत करती हूँ, लेकिन दिमाग में फिर ना जो नेक्स्ट डे होने वाला होता है ना, वो सब चलता है। तो मुझे पता है अश्वगंधा लो, मैंने बोला उससे भी कुछ नहीं होता, ये बेकार है अश्वगंधा, लेकिन सब बोलते हैं अच्छा है, कभी कभी ले लेती हूँ। मोबाइल छोड़ना पड़ेगा उसी में। जी। और थिंकिंग भी, सो जाओ आराम से। जैसे आपने बताया कि ये पूरा पॉडकास्ट आपने रात को अपने दिमाग में चला लिया। इतनी एक्साइटेड थी मैं आने के लिए, आप मानोगे नहीं, मैंने रात को सारे कपड़े प्रेस करके रखे, मुझे सुबह जाना है, मैंने सारी चीजें, मेकअप ये वो सब अलग करके रखा। तो बेटा बोलता क्या कर रहे हो, मैं सुबह जाना है। कहता ऐसे क्या कर रहे हो, मैंने बोला हाँ भाई पहली बार हो रहा है कुछ, तो दिमाग तो वहीं चलेगा ना मेरा। और मैम सोई नहीं, मैं सारी रात दिमाग में चलता रहा। रिचा मैम सामने बैठे, सर बैठे हैं और मेरे से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अच्छा ऐसे जवाब देना है मुझे, ठीक है। सारे दे दिए मैंने, और मुझे एक भी नहीं याद मैंने क्या बोला। चलो अभी आपने ये तो अपना सपना पूरा कर लिया, अभी आपको अपनी फिगर का सपना पूरा करना है। और फिर हम आपके साथ दोबारा से पॉडकास्ट करेंगे। थैंक यू सो मच आने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू, मुझे भी। थैंक यू।